हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 12.2 ऑफ चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ क्लास 9th। और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर सारे एक जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन और हमने मालूम करना है इसका अरिथमेटिक मीन। और अगर इसका अरिथमेटिक मीन को दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे लफ्ज़ में बोला जाए एक सिंपल वर्ड्स में तो इसको बोलते हैं एवरेज मालूम करना, कि जो एवरेज स्कोर है या किसी भी नंबर का एक मिडिल नंबर एक्चुअली कह सकते हैं एवरेज को, तो वो फाइंड आउट करना है। और इसमें जैसे अब देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सो देयर इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन। आपके पास जो फॉर्मूला है एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। एक्स बार देखिए, इसको एक्स बार बोलते हैं, सिग्मा एक्स बाय एन दिस इज़ कॉल्ड सिग्मा। ये लेटर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ सिग्मा। और सिग्मा का मतलब इसको रीड कैसे करना है सिग्मा, और इसकी जो मीनिंग होते हैं दैट इज़ सम करना। और एक्स मतलब जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन सबको आपने क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो डेटा होता है आपके पास, जो नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और जो एन है लाइक टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं, तो इस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर हैं आपके पास वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपल आपने क्या किया, इन सब नंबर्स को इस तरह से आप लिख देंगे। ऑर्डर वाइज लिखना ज़रूरी नहीं होता है इस क्वेश्चन में, बस आपने रैंडम जो है इसको जैसे लिखा वैसे ही लिख दें और 9 से डिवाइड कर देंगे। पहले सम करेंगे और फिर डिवीजन करेंगे, पहले प्लस और फिर डिवाइड, याद रखिएगा। नॉर्मली जब हम अपने कैलकुलेटर में, बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया होगा, जब अपने कैलकुलेटर को एक कमांड देते हैं, मतलब जब आप नंबर्स ऐड करेंगे, लिखेंगे उसमें, सपोज़ करें कि आपने लिख दिया, सब नंबर को इकट्ठा लिख दिया और साथ ही डिवाइड का बटन प्रेस करके, मीन्स आपने सारी पहले वैल्यू लिखी प्लस के साथ और डिवाइड का बटन प्रेस करके आपने 9 लिख दिया, तो रिमेंबर स्टूडेंट यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। ये बहुत एक ख़ास बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको बहुत गौर से सुनिए। दिस इज़ नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, और ये ऐसे ही नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप सम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें आपने लिखा 5 + 7 + 9 और उसके बाद आपने डिवाइड का बटन प्रेस कर दिया 3 के साथ, तो आप ये देखो कि डिवीज़न जो है, अगर बोर्ड मैथ्स रूल को देखा जाए तो डिवीज़न एक बड़ा ऑपरेटर है, वो कभी भी पहले प्लस नहीं करेगा बल्कि वो फर्स्ट इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग होगा। इसलिए याद रखें, अगर आप यूँ करना चाहते हैं सो फर्स्ट यू हैव टू पुट द ब्रैकेट, आपको अपने कैलकुलेटर में ब्रैकेट पुट करनी पड़ेगी, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। और इन केस अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो सबसे पहले फिर आपको ये चीज़ यहाँ से स्किप करनी पड़ेगी। पहले आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और देन डिवीजन में डिवीजन का साइन प्रेस करके फिर अगला जो स्टेप है वो करेंगे। So that was very important. You are not going to write completely the full process in one way or in a one go because you will get the wrong answer. Anyhow, ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। यहाँ पर करने के बाद देखिए, इनको प्लस करेंगे 150 आ रहा है और डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, तो यू विल गेट योर आंसर एंड दैट्स इट। तो ये था आपका एक्स बार या अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके क्योंकि 4 पार्ट्स हैं तो 1 बाय 1 इसी तरह से आप इन्हें क्या कर देंगे, प्लस करते जाएंगे। यू विल गेट द सेम प्रोसेस एग्जैक्टली, बिल्कुल जो है वो सेम तरीके से आपने क्या करना है, इसको करना है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देख लें आप, जैसे ही आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है इसमें भी क्या करेंगे, सबको यूँ लिख देंगे ऑर्डर वाइज। ये अगर आप डायरेक्ट अगर यूँ नहीं करना चाहते, ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते, तो आप यूँ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस इकट्ठा भी लिख दें। लेकिन समटाइम बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो आप यूँ कर लें, ऐसे लिखें प्लस और बीच में ब्रैकेट साथ माइनस लगा लें, बाद में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, इसको भी कैलकुलेटर में पहले लिखें, +12 +18 +19 +0 लिखें ना लिखें, -19 -18 -12, पहले इक्वल का बटन प्रेस करें, उसका आंसर आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 7 वैल्यूज़ हैं। तो अगर ऊपर 0 है तो ऑफ कोर्स आंसर जो इन रिटर्न आएगा वो 0 ही होगा। नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू है और यहाँ पर देखिए, ये आपके पास आपको गिवन डेटा जो सारा नज़र आ रहा है। सिमिलरली इसको भी प्लस कर लें और 9 से डिवाइड कर दें। उसके बाद इसका जो 4th क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होगा, सब वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है, टोटल जो नंबर है वो 7 है और 7 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। ठीक है, उसके बाद आप देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट। आपने क्या मालूम करना है, इसकी हाइट मालूम करनी है। आपको जो गिवन है वो क्या है, हाइट दी हुई है कुछ स्टूडेंट्स की, 12 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट गिवन है और हमने मालूम करनी है इसकी हाइट।
अब देखें ये आपको सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। अब फाइंड आउट जो देयर इज़ अनदर ऑपरेशन और नया जो एक प्रोसीजर है या नया जो पार्ट है या क्वेश्चन है जो सबसे पहले आपने चीज़ मालूम किया दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। और अब आप मालूम करने जा रहे हैं दूसरा मीडियन मालूम करने जा रहे हैं। तो मीडियन का एक फॉर्मूला है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखें ये आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन। मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डेटा को अरेंज करना पड़ता है। यू हैव टू अरेंज द डेटा। यहाँ पर ये बहुत कंपल्सरी स्टेप है। either you have to do in ascending or descending, it's up to you, but you have to arrange the data. This is compulsory, keep in your mind, because जब हम मालूम करते हैं arithmetic mean तो there is no need to find or there is no need to arrange the data. Either when you have to find the median, so you have to arrange the data properly. अब आप देख लें, सो देयर इज़ द फार्मूला फॉर यू। यहाँ देखिए ये है आपका फार्मूला है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस टोटल कितनी है, वो टोटल इवन नंबर हमारे टोटल 12 वैल्यूज़ हैं। पहले अपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अब ये देखोगे कि अगर आपका डेटा इवन है या ऑड है, हमने ये चेक करना है। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है इवन है, मतलब ये कि जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो 12 है और 12 एक इवन नंबर है। इफ़ यू हैव द वैल्यू 12, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन है तो आपका ये फॉर्मूला होगा। और नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड होगा तो आपका डिफरेंट फार्मूला होगा। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। दिस इज़ नॉट द लॉन्ग वन बट द शॉर्ट वन फॉर द बोर्ड एग्जाम, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अब आपने करना क्या है, जो इसकी एक जो सिंबल होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको नोटेशन बोलते हैं या सिंबल कि आपने एक्चुअली शो कैसे करना है जब भी आप कोई चीज़ फाइंड करते हैं। जिस तरह से अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए यू सिंपली हैव यूज द बार साइन, बट फॉर मीडियन सो देयर इज़ अ वेव साइन, काइंड ऑफ वेव का जो एक सिंबल है वो यूज़ करेंगे आप लोग। ये एक्स के ऊपर वेव लगाई है। The formula is 1/2. This is a square bracket. Do not miss the bracket haphazardly, but rather जैसे ही उसकी ब्रैकेट मेंशन है आपने उसको वैसे ही यूज़ करना है। उसके बाद n/2 के ऊपर ये th लिखा है और ये ob मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन था। I write it ob. You have to write when you have to do in your exams, in your board exams, so you have to mention the full word that is observation. प्लस n+2/2 ऊपर th लिखा हुआ है। What is this th? Let me know. Just मुझे यहाँ तक आने दें, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे है। अगेन ऑब्जर्वेशन। ओके, अब जो हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल नंबर 12 हैं। ऊपर लिखेंगे 12, नीचे 2, ये th इसको ऐसे बेशक लिख दें। ओके, उसके बाद n+2 मीन्स 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर फिर ob मीन्स ऑब्जर्वेशन। 2 6 12, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा दैट वाई वी हैव टू अरेंज द डेटा, और इफ़ यू आर नॉट अरेंजिंग द डेटा व्हाट विल हैपन। देखें, ये एक अरेंज डेटा नहीं है। सो इन योर क्वेश्चन दिस इज़ नॉट द अरेंज डेटा। और यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर मैं 6th ऑब्जर्वेशन की बात करूँ या 6th नंबर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 दैट इज़ 61। इधर अगर आप यहाँ देखो कि जब आपने डेटा को अरेंज किया तो तब आपको पता चलेगा कि 6th वैल्यू क्या है। चाहे आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखिए, चाहे आप यहाँ पर वैल्यू लिखिए, देयर इज़ नॉट एन इशू। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट द वर्ड। अब देखें यहाँ पर 6th नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ लिखनी है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है 6 और 7 को प्लस कर देना, नो, बल्कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 56th नंबर, ये जो ये वैल्यू ये यहाँ लिखेंगे और उसके फ़ौरन बाद 7th ऑब्जर्वेशन आपकी 57 है वो लिखेंगे। इन दोनों को करेंगे प्लस और 2 से कर देंगे, ये नीचे 2 है तो 2 से करेंगे डिवाइड। तो ये आपकी इसकी हाइट आ रही है दैट इज़ इन इंचेस। तो यूनिट्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसने जब हाइट आपसे रिक्वायर की है वो इंचेस में बताइए, तो आपको भी यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इंचेस लिखना होगा। सो दैट इज़ द सिंपल वे टू फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, और दैट वो जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ following are the earning in rupees of 10 workers, so you have to find the arithmetic mean, median and mod। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है जो अभी हम सारा काम कर रहे हैं, एक चीज़ हमारे पास होती है यहाँ पर ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। नो, व्हाट इज़ दिस इन अनदर कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है बट देयर आर मेनी थिंग्स, कह लो कि काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, बट रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, कितना ही मुश्किल कुछ क्यों ना हो, यू नीड द प्रैक्टिस फॉर मैथ्स, एंड इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस थॉरली और 1-2 days
कंसेक्टिवली अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो चीज़ें इतनी मुश्किल फर्दर आपके लिए नहीं रहेंगी. बट इफ़ यू लीव इट, ऑफ कोर्स अगर आप उसे छोड़ देंगे, देखेंगे और बस ओके बस लीव, तो आप यकीन करें कि एक आसान से आसान चीज़ भी आप नहीं कर पाएंगे. बट किसी मुश्किल चीज़ को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, यू नीड दैट प्रैक्टिस थॉरली. तो तभी जाके आप जो है कंसिस्टेंटली से काम करेंगे, तो अब आपको वो समझ भी आएगी. अब ये ग्रुप और अनग्रुप क्या है? मीन्स ग्रुप का मतलब हुआ करेगा कहीं पर भी ग्रुप डेटा होगा तो ग्रुप डेटा का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी या एक अरेंज प्रॉपर फॉर्म में एक बॉक्सेस बने होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा. और अनग्रुप में कभी भी आपके पास एक प्रॉपर बॉक्सेस नहीं बने होंगे. बस जिस तरह से ये वैल्यू आपको, ये जितने भी सवाल हैं ये सारे एक अनग्रुप डेटा को शो करते हैं. मतलब आपको ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और दे आर नॉट अरेंज्ड. इसके अलावा यहाँ कोई बॉक्स नहीं बना हुआ. जबकि आप इस क्वेश्चन को देखें और इसमें एक वाज़िह डिफरेंस नज़र आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसको बोलते हैं ग्रुप डेटा और ये इसको बोलते हैं अनग्रुप. सिमिलरली ये भी अनग्रुप डेटा है, ये भी अनग्रुप डेटा है, जबकि ये जो है ये एक ग्रुप डेटा है. ठीक है, तो ग्रुप और अनग्रुप में ये फ़र्क होता है. अब देखें आपके पास ये जो जैसे क्वेश्चन है ये वाला, अगेन आपको क्या मालूम करना है इसका, इस एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. मतलब अर्थमेटिक मीन भी मालूम करना है, मीडियन भी और मॉड भी मालूम करना है. तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपने फार्मूला लिख दिया. मीन मालूम करने का फार्मूला यू ऑलरेडी न्यू दैट इज़ इन क्वेश्चन नंबर 1. तो उसमें आपने क्या किया कि यहाँ पर ये फार्मूला लगा के एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन. जितने भी आपके पास नंबर थे आपने उनको क्या कर दिया, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द मीन. तो बस सिंपल आप इनको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 से, बिकॉज यहाँ बहुत लंबी एक लाइन की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. आप चाहे ऐसे लिखें, चाहे यू हैव टू ड्रॉ द फुल लाइन, नो मैटर. तो पहले प्लस करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 92.1. दिस इज़ important to put the symbol on that. Now you have to find the median. Now we'll see that the observations are even or odd. So we'll count them. और इसके अलावा we have an arranged data. आप चेक करें कि मीन मालूम करने के लिए I never arrange the data, but for the median I have to arrange the data. Ascending or descending, no problem. Whatever you want, you can do. See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 is once again the even observation. Of course, you have to apply this previous formula. So there is the formula in front of you. You have to put the value instead of n, that is 10. 2 by 10, that is 5th observation. 10 plus 2, that is 12 by 2, that is 6th observation. Now see in the question, at the 5th position, what is the number? 1, 2, 3, 4, 5, that is 90. And again, the 6th position, you will get again 90. 90 plus 90, 180 divided by 2, and you will get 90. That is your median. Don't forget to put the symbol, that is a wave sign, this way. So ये आपका symbol है और इसका आंसर आपको मिल गया median का. Now we have to find the mod. This is very simple, 2 marks. So once again ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जो आया करेगा या आता है एक्चुअली, क्योंकि ये एक्चुअली 10th क्लास का चैप्टर है. जो प्रीवियसली हम जो क्लासेस पढ़ रहे हैं उसमें 10th क्लास में ये चैप्टर था और आपको मिला है ये 9th क्लास में. तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के लिए आता है. इट मीन्स ऑफ कोर्स ये 10th क्लास में 9th क्लास में भी आपके लिए 2 मार्क्स के लिए ही आएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल है और यहाँ तो MCQs में भी पूछा जा सकता है, यहाँ इस तरह से आपको पूछा जा सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए. नाउ व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द mod is called the most repeated value, that is called your mod. Again I'm telling you, सबसे एक ऐसा, जैसे कोई ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है उसमें वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती है, दैट इज़ कॉल्ड mod. तो चेक करें इस ऑब्जर्वेशन में जब हम इसको अरेंज करते हैं, और अरेंज करने का ये भी फ़ायदा होता है आपको इजीली चीज़ें मिल जाती हैं, ढूंढने में मुश्किल नहीं होती. तो आप चेक करो कि इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा डेटा कौन सा यहाँ वैल्यू रिपीट हो रही है. अगर देखा जाए ये 70 है, 72, 81, 88, 90, 92 टाइम्स है, 95 भी 2 टाइम है. इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है. यहाँ जहाँ रेपिटेशन हो रही है तो हमारे पास यहाँ 2 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और 2-2 दफ़ा ही हो रहे हैं. तो हम बोलेंगे द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ आर 90 and 95. So the mod are 90 and 95 with the comma, and this is your simple answer. Nothing else you have to do for this question. Okay, next आपने क्या करना है, हमने इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना था. ओके, यू हैव टू फाइंड मीन, मीडियन, मॉड. ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4. The marks obtained by the students in the subject of English are given below. The marks obtained are these.
ठीक है। ये क्या है इसको भी मैं लिख के बताती हूँ, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस क्वेश्चन के लिए यू हैव टू फाइंड टू डिफरेंट थिंग्स, नॉट टू बट थ्री, अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स विद द डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला, एंड यू हैव टू फाइंड द मीडियन। तो अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। ओके सबसे पहले देखें, आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा गौर करें स्टूडेंट्स, जो आपको आई हैवंट राइट द क्वेश्चन एक्चुअली, सो दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, सो आई जस्ट डिड लाइक दिस वे कि ये आपको सवाल नज़र आ रहा है, मीन्स एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। क्योंकि इस तरह से जगह भी कम जो होती है वो यूज़ होती है, आपका जो पेपर बनता है बोर्ड में वो इस तरह से देखें तो जगह कम यूज़ हो रही है। अगर इसको इस तरह से लिखा जाएगा तो ऑफ कोर्स इट विल कवर सम मोर स्पेस। तो इन केस अगर इस तरह भी आ जाए वर्टिकल में भी तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यूँ आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन होगा, मैं इसका आंसर लिखने जा रही हूँ। आई नेवर राइट दिस अगेन, मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा। तो ये देखें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, मैंने इसको लिखा है इस फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्म में, मतलब इसको बोलते हैं क्लासेस। ये जो इस फॉर्मेट में जो चीज़ लिखा हुआ, जैसे 15 से 19 लिखा हुआ है, फिर 20 से 24 लिखा हुआ है, ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं क्लासेस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ इसको बोलते हैं ग्रुप्स, या क्लास इंटरवल भी कहा जाता है, क्लास लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्लासेस होता है या ग्रुप्स होते हैं, क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल, ये सारे इसके नाम हैं। पे एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में आप कुछ भी देख सकते हैं, इसकी जगह कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है, ऑल्टरनेटिवली चेंज करके कोई भी वर्ड दे सकते हैं। अब ये है उसकी फ्रीक्वेंसी जो मैं आपको कह रही थी कि ग्रुप डेटा क्या होता है। ग्रुप डेटा का मतलब होता है जब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा तो उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। ओके अब देखें ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये मार्क्स किसी बच्चे ने जो ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट के इंग्लिश के सब्जेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 15 से लेकर, इसको कैसे ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसके यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 15 से लेकर 19 तक मार्क्स आए इंग्लिश में। 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 से लेकर 24 तक उनके मार्क्स आए, यानी कि किसी के 21 हो सकते हैं, किसी के 22, किसी के 23, किसी के 24, एक से ज़्यादा बच्चों के भी 24 हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बच्चों के 23 भी हो सकते हैं। 35 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 25 से 29 की रेंज में मार्क्स लिए हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से, 35 है जिन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं। 17 ऐसे बच्चे हैं जिनके 30 से 34 तक हैं, और सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 39 की रेंज में मार्क्स लिए हैं, या 35 से 30 अबव 35 एंड बिलो 39 उनके मार्क्स आए हैं, 39 भी मार्क्स आए हैं। ये एक चीज़ डिफ़ाइन कर रही होती है। इन डिटेल में इसको इतना स्टडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने याद रखना है कि ये जो क्लासेस होती हैं ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम जब सवाल शुरू करेंगे, हमने मालूम जो करना है उसके लिए हम सारा प्रोसीजर देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर 2 तरीके आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर उसने बोला एक डायरेक्ट मेथड करना है, एक शॉर्ट फार्मूला करना है। जो डायरेक्ट मेथड होता है, जो अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है, एक्चुअली उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो इस सवाल के लिए भी हमने काम किया है उसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। जबकि अभी जो एक और मेथड हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसने बोला है आप शॉर्ट फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। अब शॉर्ट फार्मूला क्या है वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन अभी हम क्या मालूम करने जा रहे हैं विद द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, या ये क्या है सारा प्रोसीजर आप देख लें। इसमें आपने क्या करना है, ये आपको पता चल गया क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये आपके पास जो है इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी अभी आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब इस डायरेक्ट मेथड करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसको ना देखें, ये चीज़ आपने कॉलम नहीं बनाना, ठीक है, वो नेक्स्ट के लिए था, मुझसे यहाँ पर गलती से बन गया है, आपने इसको नहीं देखना। ओके, आप करेंगे क्या कि पहला कॉलम आपने, अच्छा उसने दिया था आपको इस तरह से, आपने इसको लिखा वर्टिकल फॉर्म में, फिर आपने फ्रीक्वेंसी लिखी जो आपको गिवन थी। ये 2 चीज़ें आपको पेपर में गिवन होती हैं। आपने ये नया कॉलम बनाना है जिसको बोलते हैं FX। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, मैं आपको इसको फार्मूला लिख के दिखाती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर आपके पास जो थोड़ी देर पहले आपने जो फार्मूला यूज़ किया था वो था सिग्मा x/n। ये बहुत आसान है, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ये अनग्रुप आपका डेटा है, ठीक है, और अब मैं जो इसका बनाने लगी हूँ दैट इज़ ग्रुप डेटा। अनग्रुप से ग्रुप में शिफ्ट होना बहुत सिंपल है, यानी कि इट्स नॉट अ बिग डील। हाउ कैन यू शिफ्ट योर सेल्फ टू अनग्रुप टू ग्रुप डेटा। उसका तरीकाकार क्या होता है कि जिधर भी आपके पास सिग्मा के साथ x लिखा है
उसके साथ बस आपने एफ़ लगा देना है, मतलब एक्स जो अकेला है उसके साथ आप एफ़ लगा देंगे। और हमेशा हमेशा चाहे कोई भी मेथड आप फर्दर पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार ये चीज़ याद कराऊंगी कि किस तरह से हम अनग्रुप से ग्रुप में गए थे, इस फार्मूले से लेकर वहाँ तक कैसे जाते हैं। और जहाँ एन लिखा होगा उसकी जगह सिग्मा एफ़ लिखा करेंगे, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ कि आपने करना क्या है कि सिंपल आपके पास अगर जो भी ग्रुप डेटा अनग्रुप होगा वो एक्स लिखा है, उसके साथ आपने एफ़ को मिला के लिख देना है और एन की जगह आप लिखेंगे सिग्मा एफ़। तो आप ये बोलेंगे कि आप शिफ्ट हो गए ग्रुप से अनग्रुप से ग्रुप की तरफ, ये इसका फॉर्मूला बनेगा इस तरह से। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि समटाइम बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है, दे गेट टायर्ड, दे गेट फेड अप एक्चुअली, बट इट्स नॉट लाइक कि आप इतना मुश्किल नहीं है। आप ये देखें कि आपने चैप्टर 6 किया है, चैप्टर 8 कर चुके हैं, जो कि इनसे काफ़ी मुश्किल चैप्टर्स थे, ठीक है। क्योंकि वो आप कर चुके होंगे तो डेफिनेटली बात है वो आपको आसान लग रहे होंगे, बट जब आप ये भी कर लेंगे तो ये भी आपको क्या लगेंगे, आसान। और ये चैप्टर भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि जब आप फर्दर कॉलेजेस में वो बच्चे जो मैथ्स की फील्ड में जाएंगे या मेडिकल को तो छोड़ दें, अगर उसमें नहीं जाते और किसी और तरफ भी जाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आपको नॉर्मली पढ़ना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके किसी कोर्स में इसकी एंट्री ज़रूर होगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कम ये बेसिक है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स जो अपनी बुक में चैप्टर पढ़ें वो कह लें सबकी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये तो ख़ुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत एक वाइड डिसिप्लिन है, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत माइनर सी चीज़ें उसकी हर चीज़ बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। जिसका नाम एक कुछ बुक्स में पिछली साल जो 10th की बुक थी उसमें नाम बेसिक स्टैटिस्टिक्स था, और यहाँ पर आपकी बुक में जो नाम बन गया वो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग है, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ अनग्रुप एंड दिस इज़ ग्रुप। अब करना क्या है, थोड़ा सा गौर करो, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला एंड यू विल नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, सो नॉट बी वरी। सी ये लिखा हुआ है एफ एक्स। अब ये दो चीज़ें जो हैं, अगर कभी मैथमेटिक्स में दो नंबर हमने साथ जोड़ के लिखे हों, इट मीन्स द ऑपरेशन इज़ मल्टीप्लिकेशन, कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो पहला कॉलम था वो था आपके पास जो इंटरवल्स थी, फिर आपके पास फ्रीक्वेंसीज बनी हुई थी, जिस तरह से ऐसे करके जो दो नंबर लिखे हुए हैं, और अब एक नया आपने कॉलम बनाना है जिसमें आप लिखेंगे एफ एक्स। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला आपको बता रहा है कि एक नया कॉलम आपने ड्रॉ करना है जिसमें आपने लिखना है एफ एक्स, मीन्स हर एफ को हर एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए नो दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके पास एफ़ तो है लेकिन आपके पास एक्स नहीं है, ठीक है। यू हैव योर एफ़ बट यू डोंट हैव योर एक्स, क्योंकि ये आपका एक्स नहीं होती, ये आपकी क्लासेस होती हैं जिसके ज़रिए से आप बनाते हैं एक्स को बनाएंगे, मतलब इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स को क्या बोला जाएगा, मिड पॉइंट बोलते हैं। ये किस तरह से बनता है, कोई से भी दो नंबर अगर आपको दिए हों और आप उनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपका एक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये नहीं दिया होता बल्कि इस तरह से एक्स खुद से ये दिया होता है, तो फिर हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हमें क्लासेस दे दी जाएं तो क्लासेस के ज़रिए से हम मालूम करते हैं मिड पॉइंट, या क्लास मार्क्स भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम है। यहाँ बस नामों का चक्कर है क्योंकि काफ़ी सारी जो हैं ये इस तरह की कह लें कि नाम काफ़ी ज़्यादा हैं चीज़ों के। इसका दूसरा नाम है क्लास मार्क्स, ठीक है, इसको कहते हैं क्लास मार्क्स। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स कैसे मालूम, कभी भी कोई भी दो नंबर हो मैथ्स में तो किस तरह से उनका मिड पॉइंट मालूम किया जाता है, उन दोनों नंबर को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, आपके क्लास मार्क्स मिल जाते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, उन दोनों नंबर को आप प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट योर क्लास मार्क्स। हाँ, आपने किया क्या, इन दोनों नंबर्स को आपने प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आपको 17 मिल जाएगा। सिमिलरली 20 + 24, पहले प्लस को प्लस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और आपको मिलेगा 22। फिर 25 + 29, इक्वल का बटन डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 27। तो इस कंसेक्टिवली सिमिलरली आपने ये सारे जो हैं क्या मालूम कर लिए, मिड पॉइंट मालूम कर लिए। अब जो आपको मैंने कल बताया था कि आपको वो कॉलम चाहिए, दैट इज़ एफ एक्स, हर एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तो दो नंबर है तो यहाँ से तुम कौन सा नंबर सेलेक्ट करोगे, यू डोंट नो व्हाट द नंबर यू हैव टू सेलेक्ट। आप यूँ भी याद कर रख सकते हैं कि हमें नहीं पता ये एक्स है कि ये एक्स है कि इसके दरमियान में एक्स कौन सा है, तो वो जो दरमियान का नंबर है वो एक्चुअली हम मालूम करते हैं, जिसको हम क्या बोला करेंगे, एक्स बोला करेंगे। होप सो अब आपको यूँ याद रख सकते हैं कि अगर कभी आपको ये भूल भी जाए कि अब मुझे एक्स कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो अब देखो दो नंबर है, यू हैव नो चॉइस के बीच में से कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो उसका मिडिल नंबर जो होता है वो होता है आपका एक्स।
ओके अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। एफ एक्स का मतलब है हर एफ को हर एक्स से बारी बारी कॉलम वाइज जो है वो रो वाइज मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर सब, ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, मतलब सारे नंबर्स को आपने क्या कर लिया, बाद में प्लस कर लिया। अब ये सवाल पैदा होता है कि मिस वाई वी आर एडिंग ऑल दीज नंबर्स। नाउ यू नो द फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड योर फॉर्मूला इज टेलिंग यू एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप फॉर्मूला याद करते हैं तो आपका फॉर्मूला है सॉरी, वो आपको बताता है कि आप इसको कैसे क्या करना है एक्चुअली, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। नाउ सी इन द फॉर्मूला दैट इज़ एफ एक्स जो है, अब इनको क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। सिग्मा का मतलब क्या है, दैट यू हैव टू सम वॉट एवर यू हैव फाइंड जस्ट नाउ। आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं और उसके बाद उसने बोला है कि इस पूरे कॉलम को आपने क्या कर देना है, प्लस करना है। तो इन सबको प्लस करने से यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल टू, व्हेन यू विल ऐड दीज नंबर यू विल गेट 222 ये आ गया। और गौर करो तो नीचे लिखा हुआ है सिग्मा एफ, जिसका मतलब ये है कि अब आपने क्या करना है, इनको भी प्लस कर देना है। जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं आपके पास, जो आपके पास सारी ये वाली वैल्यूज़ आएंगे फ्रीक्वेंसीज, इनको भी आप क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो वो आ रहा है 84। यून इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू 84। बस अब आपका फॉर्मूला है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर इसका जो सम लिख दें और नीचे फ्रीक्वेंसीज का सम लिखें और दोनों को कर दें डिवाइड। तो ये है आपका आंसर रिक्वायर्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पोर्शन है, जिसमें आपने डायरेक्ट मेथड लगाया बट फॉर ग्रुप डेटा। सो दैट वाज योर डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर ये जो है ये भी डायरेक्ट मेथड है, बट दिस इज़ फॉर अनग्रुप डेटा क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, और दिस इज़ ऑल्सो द डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डेटा। चेक करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अब ये भी हम क्या मालूम करें, जैसे एक चीज़ को मालूम करने के दो तरीके हैं, चाहे वो आपसे डायरेक्ट पूछे, चाहे वो आपसे शॉर्ट फार्मूला पूछे। तो वो अब क्या चीज़ है, पहले तो अब देखें कि फार्मूला क्या है। अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, पहले लेट मी राइट द फार्मूला। आप पहले इसका फार्मूला लिख लें, जैसे ए प्लस सिग्मा डी एफ बाय सिग्मा एफ। ओके, लेट मी राइट देयर, जहाँ पर मैं पहले लिख रही थी इस पेज पे आते हैं। शॉर्ट फार्मूला का जो आपके पास जो फार्मूला है एक्स बार, क्योंकि अरिथमेटिक मीन मालूम करें तो सिंबल सेम रहेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि पहले इसका अनग्रुप मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमने शॉर्ट फार्मूला करना पड़ेगा, लेकिन फॉर अनग्रुप, क्योंकि पहले हमें अनग्रुप ही सीखना चाहिए, क्योंकि अनग्रुप से मैं आपको शिफ्टिंग करना सिखा रही हूँ इसमें ग्रुप में। तो उसका फार्मूला आता है ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। अब चेक करें, ये आपका फार्मूला है अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। दोबारा याद करें, फिर से बोलें, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। अब ये जो फार्मूला है, जब आप इसकी शिफ्टिंग करेंगे अनग्रुप से ग्रुप की तरफ, तो क्या करना है आपको मैंने बताया था। अब इधर वापस आ जाए, सिग्मा इसके साथ जो चीज़ है ना, जो भी लिखा हुआ है वहाँ पर तुमने क्या लगा देना, एफ़ लगा देना, और नीचे एन की जगह क्या लगाना है, सिग्मा एफ़। बिल्कुल इसको भी वैसे फॉलो करें, जो सिग्मा के साथ यानी कि जो भी चीज़ लिखी हुई है, चाहे वो एक्स है चाहे वो डी है, उसके साथ आपने क्या लगा देना है, एफ़ लगा देना है। ये लगा दिया एफ डी, और एन की जगह क्या लगाना है, सिग्मा एफ। तो देखो जैसे इसको हमने शिफ्ट किया है या चेंज किया है, उसी तरह से इसको भी हमने क्या कर दिया, चेंज। यानी कि बेसिक तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप अनग्रुप याद कर लेंगे तो ग्रुप में इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए यूँ जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ग्रुप का है, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं कि क्या हमने किया है। या अब आ जाए यहाँ पर, ये था सबसे पहला जो कॉलम आपको गिवन है, आपको पता है दैट इज़ क्लास मार्क्स, बिकॉज द सेम क्वेश्चन इज़ दिस, क्वेश्चन सेम है, अब उसमें स्टेप्स कुछ ऐड होने जा रहे हैं। ये आपके मार्क्स हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। सवाल में आपको 2 ही कॉलम गिवन थे, जो कि वर्टिकल फॉर्म नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन थे, और हमने उसको शिफ्ट कर दिया वर्टिकल फॉर्म में। ये हो गया। अब मिड पॉइंट आपने मालूम करने हैं। सबसे पहले आपका ये जो आ रहा है मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद लेट मी सी, हाँ ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, मिड पॉइंट, उसके बाद डी मालूम करना है आपने, ठीक है। अब मिड पॉइंट हम क्यों मालूम कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि हमें एक्स चाहिए, ठीक है, और वो क्या करना है। अब हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला था पहले डी लिखा हुआ था, सवाल ये पैदा होता है डी क्या है। तो यहाँ पर वापस उस पेज पे चलते हैं। सो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट टू मी टू राइट देयर ओवर, सो आई जस्ट लॉस्ट इट समवेयर, सो आई हैव टू राइट समवेयर, या दिस इज आपका डी क्या होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के। तो पहले तो तुम ये याद करो कि डी की वैल्यू क्या है, ए क्या है। अच्छा, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए को बोलते हैं एज्यूम्ड वैल्यू।
ए को कहते हैं एक फ़र्ज़ी वैल्यू, एक सपोज्ड वैल्यू, और जो डी है वो बराबर होता है x माइनस ए के, और एन तो टोटल नंबर, हमेशा एन का एक ही काम होता है, दैट इज़ टोटल नंबर्स। दोबारा बता रही हूँ, ए इज़ एज्यूम्ड वैल्यू, हाउ यू हैव टू फाइंड, लेट मी डू दैट एंड देन आई विल टेल यू। देन व्हाट इज़ डी, डी बराबर है x माइनस ए के। चलें वापस आ जाएँ, ये है, अगर x माइनस ए है तो ऑफ कोर्स आपको x चाहिए होगा, दैट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, x आपने जैसे यहाँ मालूम किया, जिसको मिड पॉइंट कहते हैं, वो मालूम कर लिए, दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक नया कॉलम बनाएंगे जिसको बोलते हैं d, और d बराबर होता है x माइनस ए के। यू नो व्हाट इज़ योर x, दिस इज़ योर x, व्हाट इज़ योर a इज़ योर एज्यूम्ड वैल्यू। ना अब ये कैसे फ़र्ज़ करेंगे भाई, अब ये कैसे ढूंढना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हमने x में से ढूंढना है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, a को आप चेक करें आपके पास कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यू हैव 1 2 3 4 5। तो इसका आसान सा हल ये है कि 2 नंबर को यहाँ से छोड़ दें, 2 नंबर यहाँ से छोड़ दें, तो जो मिडिल की वैल्यू है वो आपकी 27 है। अब आप बोलेंगे मिस अगर ऐसा है तो अगर कोई ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती, जैसे ये तो सिंपल ऑड नंबर होते हैं, 2 वहाँ से छोड़ दिए, 2 यहाँ से निकाल दिए, तो सेंटर वाले नंबर को हमने क्या कह दिया, ए बोल दिया। कभी अगर ऐसा डेटा हो जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर यहाँ से गए और बल्कि एक और ऐड कर लेते हैं, जैसे 8 है, ठीक है, तो 3 नंबर आप यहाँ से निकाल लो, 3 यहाँ से, तो जो ये 2 नंबर रह गए, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ए को क्या ही सेलेक्ट करना है, तो अपनी मर्ज़ी में से, अगर तो दूसरे नंबर थे तो जैसे 2 वहाँ से गए, 2 वहाँ से, सेंटर के नंबर को आपने क्या कर दिया, ए बोल दिया। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो इन दोनों में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें, तो दैट है, क्योंकि एज्यूम का मतलब ही क्या होता है, एक फ़र्ज़ी वैल्यू, ठीक है, एक सपोज्ड वैल्यू आपको चाहिए होती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्या सपोज कर लिया, 27। अगर गौर करो तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है x माइनस ए, इट मीन्स आप क्या करोगे, पहले x की वैल्यू लिखो, x व्हाट इज़ योर x, एक्चुअली दिस इज़ योर x। नाउ फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए, रोज़ ये होती हैं दिस वे, ये सारी रोज़ हैं आपकी। अब क्या लिखेंगे, रो में x पहले लिखेंगे 17 माइनस एज इट इज़ ए, आपने क्या एज्यूम किया था 27, इनको माइनस करोगे तो -10 आएगा, फिर 22, अब ये 22, अब x ये है 22 माइनस 27, ये कर लिया, 27 माइनस 27 0, 32 माइनस 27 5, 37 माइनस 27 10। तो इस तरह से आपको आपका मिल गया डी, डन। अब एफ डी, अब ये एफ डी हमने क्या किया है, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला था वो आपको पता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। नो एफ डी लिखो, डी एफ लिखो, नो प्रॉब्लम। अब एफ डी आपको ये कह रहा है कि आपने हर एफ को हर डी से मल्टीप्लाई करना है। नो दिस इज़ योर डी, लाइक दिस इज़ योर फाइनल डी, ये है आपके पास आपका डी। ये जो डी आपके पास अभी आया है, आप क्या करेंगे, हर इस डी को हर इस एफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ ऊपर क्या था, हर एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, बिकॉज मैंने आपको बताया था, नो वरीज, जस्ट फॉलो द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, दिस इज़ योर डी एंड दिस इज़ योर एफ। 10 9 ज़ा 90, साथ नेगेटिव साइन है, फिर 18 को 5 से करें, 35 को थोरली यानी कि मल्टीप्लाई करते जाएँ, तो ये आपको मिलेगा आपका एफ डी का कॉलम। अब जब आपको एफ डी का कॉलम मिल गया, तो अब आपको फर्दर क्या करना है, आप अपने फॉर्मूले में वापस जाएं और देखें वो क्या रिक्वायर करता है। फर्दर मोर वो आपसे पूछता है कि इसको सिग्मा अप्लाई कर दें, मतलब इनको सम कर दें। सम करने के लिए इन सब को आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, जो कि आएगा -45। उसके बाद आप ज़रा गौर करें तो नीचे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एफ। इसका मतलब आपको अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आपका मेन काम सारा टेबल वाला काम ख़त्म हो गया है। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड योर फॉर्मूला इज़, दिस इज़ योर फॉर्मूला, x बार इज़ इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इसका वैल्यू जो आया था वो यहाँ लिख दें, इसकी जो वैल्यू थी वो लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 27 एज इट इज़ रहने दें। इन दोनों को पहले करें डिवाइड और फिर करें प्लस। इतना हरी में करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जब इतनी मेहनत करके पिछला सारा क्वेश्चन कर लिया तो फिर बहुत धीरे से एक स्टेप वाइज काम करें ताकि आप यू विल नॉट गेट द रॉन्ग आंसर। तो इन दोनों को डिवाइड करें, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, और यही आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब आपने मीडियन मालूम करना है। अब आप बोलेंगे ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, नाउ दिस इज़ अनदर वे, इन अदर प्रोसेस। ये अब आपका एक और जो क्वेश्चन आ गया है, इसमें आप करेंगे क्या, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका अभी हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन मालूम किया। किस तरीके से वो हमने मालूम किया है, that we have done with direct method and the short formula, and now we have to do median
अनदर वे, और अगर देखा जाए तो मीडियन तो हम पहले भी मालूम कर चुके हैं, या फिर से आपको रिकॉल कराती हूँ क्योंकि आप थोड़ा परेशान हो रहे होंगे यकीनन। मीडियन मालूम किया अभी आपने, जो मीडियन मालूम किया दैट वाज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। रिमेंबर दिस इज़ अनग्रुप्ड डेटा एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। ये अनग्रुप था और ग्रुप है, फ़र्क सिर्फ ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम ग्रुप के लिए करना जा रहे हैं, क्या होगा लेट्स सी। ओके, सो देयर इज़ अनदर फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज़ द ग्रुप डेटा। ये आपको देखें क्वेश्चन वही है हमारे पास, आपको ये गिवन था, लेट मी राइट दिस फ्रीक्वेंसीज दिस वे। अच्छा जी, आपको मार्क्स गिवन थे जिसको मार्क्स कहते हैं या क्लास मार्क्स कहते हैं, नॉट क्लास मार्क्स, यानी कि वैसे तो ये तो मार्क्स थे, इसको क्लास लिमिट्स कहते हैं, क्लासेस बोलते हैं। ये था, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी गिवन, ये दो चीज़ें हमें पता थी। अब ये सब कुछ हमने क्या किया है, पहले हम ज़रा इसका देखते हैं फॉर्मूला। ओके, सिंबल आपको पता है कि मीडियन के लिए दिस वेव सिंबल हम यूज़ करते हैं, स्मॉल l प्लस h बाई एफ, दिस इज़ एफ, ब्रैकेट स्टार्ट n बाई 2 माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज्ड। जल्दी से इसको कर लें याद। सबसे पहले फार्मूला, इसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे आपने कुछ नया पढ़ा, कोई नई चीज़ फार्मूला इसमें आप देखेंगे तो आप जल्दी से इसका फार्मूला याद कर लें। दोबारा बता रही हूँ, l प्लस h बाई एफ, ब्रैकेट स्टार्ट n बाई 2 माइनस सी, ने आपने फार्मूला याद कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखें ये क्या जी, क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। क्लास बाउंड्रीज़ हमें तब बनानी पड़ती हैं, इसको बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री और ये होती है अपर क्लास बाउंड्री। ये हम उस वक्त बनाते हैं जब हमारी क्लासेस जो होती हैं, ये जो हमारा फर्स्ट जो एक स्टेप होता है जिसको इंटरवल्स बोलते हैं, अगर यहाँ 19 लिखा और यहाँ अगर 19 नहीं लिखा, मतलब ये 15 से 19 तक एक रेंज दे दी गई है। अगर कभी यहाँ भी 19 होता और अगर ये 24 है और अगर ये भी 24 होता, अगर ये 29 है और अगर ये भी 29 होता, अगर ये 34 और अगर ये भी 34 होता, तो हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत ना होती। पहले हम देखते हैं क्लास बाउंड्रीज़ होती क्या हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है 15, इसमें से एक 0.5 जो नंबर होता है 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ये नंबर है इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे। अगेन देखें, 15 में से 0.5 को माइनस कर देंगे और 19 में 0.5 ऐड करेंगे, तो इस तरह से बनती हैं आपकी क्लास बाउंड्रीज़। ठीक है, अब देखो 15 में जब 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14.5 आएगा और ये 19.5 होगा, ये हो जाएगा 19.5, ये होगा 24.5, ये होगा 24.5 और ये होगा 29.5, ये होगा 29.5 और ये होगा 34.5, दिस विल बी 34.5 एंड दिस विल बी 39.5। सिंपल, ये आपने मालूम कर ली क्लास बाउंड्रीज़। ओके, CF का मतलब होता है cumulative frequency. So this is the requirement of the question, that the formula that we have to do all these things. This is called cumulative frequency. Cumulative frequency में क्या होता है, जो आपकी पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप एज इट इज़ लिखा करेंगे, तो द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 9, जो कि हमेशा ऐसे ही आएगी। फिर आप बनाएंगे इस 9 को इस पुरानी फ्रीक्वेंसी में कि कैसे क्यूमुलेटिव मतलब एडअप करते जाएंगे। आप इस 9 को इस 18 में प्लस करोगे तो 27 आएगा, फिर इस 27 को 35 में प्लस करेंगे तो ये आएगा। दोबारा से बता रही हूँ, पहली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती हैं, यानी कि अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे कि इस 9 को इस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में प्लस करोगे तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस 27 को 35 में ऐड करोगे 62 आएगा, इस 62 को 17 में ऐड करोगे तो 79 आएगा, इस 79 को 5 में ऐड करेंगे तो 84 आएगा। इस तरह से बनती हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। द वर्ड इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आगे क्या सारा मसला करना है, तो आपको फार्मूला अगर आपको याद हो गया जल्दी से याद कर लें, दैट इज़ L प्लस H बाई एफ N बाई 2 माइनस सी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे मालूम करनी। सबसे पहले देखें कि N बाई 2 क्या चीज़ है। N हमारे पास हमेशा ही टोटल नंबर होते हैं एंड द टोटल नंबर दैट वी हैव इज़, चेक करें, ये हमारे पास टोटल नहीं, ये हमारे पास जो नंबर है ना, ये टोटल नंबर नहीं है, ये टोटल हम ये नहीं बोलेंगे कि इनको 1 2 3 4 5, नो, इस तरह से नहीं। वो पता कब करते हैं, वो ये होता है जो अनग्रुप, यानी कि अनग्रुप में हम क्या करते हैं, अनग्रुप में सिंपल हमारे पास जो नंबर होते हैं इनको काउंट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल नंबर्स आते हैं। जबकि जब हमारे पास एक ग्रुप डेटा होता है, ठीक है, ग्रुप डेटा में हम कैसे मालूम करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जब उनको प्लस कर लेंगे तो इसका मतलब है वो हमारे पास टोटल नंबर होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमारे टोटल नंबर है, इन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो वो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशंस लिखी होती हैं। तो अब इनको जब सबको प्लस करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे, तो आपके पास 84 आएगा। अब n हमारे पास 84 है, डिवाइडेड बाई 2 तो 42 है। अब सवाल ये पैदा होता है अब फर्दर हमें क्या करना है। अब 42 ढूंढते हैं हम
कि 42 किस रेंज में आ रहा है आपके पास। आपकी ये जो लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट हमारी ये जो होती है, अच्छा इसको बोलते हैं लोअर क्लास या लोअर बाउंड्रीज़, और ये हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं। मतलब लोअर जो छोटी बाउंड्री है और ये अपर है, क्योंकि उससे बड़ी है तो उसको अपर कह देंगे। ठीक है, अब जो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास ये है, अच्छा उसका जो आंसर हमारे पास है वो 42 आया है। अब 42 कैसे हम सेलेक्ट करें? बेटा यहाँ देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9 है, यहाँ 27 और ये 62 है। अब 42 आपने ढूंढना है। अब आप देखो, थोड़ा सा गौर करो, जब हम ज़्यादा से क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से भी समझ आ जाएगी। पहली बार थोड़ा सा माइट बी पॉसिबल आपको ज़रा डिफ़िकल्टी हो, बट आई वो क्लियर मैं पूरी कोशिश करूँगी दैट आई विल मेक इट क्लियर। ये 9 है और ये 27 है। 42 कभी यहाँ पर नहीं लाई कर सकता, एक अंडरस्टूड बात है। यहाँ तक 9 तक गिनती के कुछ नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर 27 तक काउंटिंग लिखी हुई है। इसका मतलब 42 यहाँ तो कभी लाई नहीं करेगा। जबकि अगर आप थोड़ा सा और आगे चलो तो 62, ये यहाँ पर 62 तक काउंटिंग आ गई है। इट मीन्स कि 42 कहीं यहाँ लाई करता है। अगर फर्स्ट करो ये होता 70, अगर ये 80 होता या 75 होता या 73 होता, तो इसका मतलब वो इन यहाँ पर कहीं नंबर लाई करता है। 75 इस तरह से तो 70s में लाई करता तो यहाँ पर होता। अब 40 यहाँ पर कहीं लाई करेगा, क्योंकि 40 इसमें इस कैटेगरी में आएगा। 27 से आगे यहाँ से 27 तक काउंटिंग लिखी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है 28, 29, फिर उसके बाद 30, 31, 32, फिर 40 भी इसमें आ रहा है, 50 भी इसमें आ रहा है। तो 42 इस कैटेगरी में लाई करता है। अब जब हमें ये पता चल गया कि हमारी ये क्लास है या हमने इस क्लास में रहना है, तो जब हम इस क्लास में रहेंगे तो इट मीन्स हमें इसी क्लास के से चीज़ें सेलेक्ट करनी हैं। अब लिखा हुआ एल, एल क्या होता है? इसी क्लास में जो बाउंड्री वाली क्लास है, जो इसको छोड़ दें, अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने ये इसकी हेल्प से फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह से इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है, दिस इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री एंड दिस इज़ द अपर क्लास बाउंड्री। तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 24.5, इसकी जगह हमने ये लिख दिया प्लस एज इट इज़। एज का मतलब होता है साइज़ ऑफ द इंटरवल। हमारे पास जो हमारे इंटरवल का साइज़ है वो क्या है? सिंपल, आप इनको प्लस करके भी मालूम कर सकते हैं। अगर इन दोनों को माइनस करें, सॉरी नॉट द प्लस बट सब्ट्रैक्शन, अगर आप इन दोनों को माइनस करो तो 9 में से 4 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर अगर तुम इसको इसमें से माइनस करोगे तो भी 5 आ रहा है। चाहे आप यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, अब इसको बेशक देख लें। अब 20 में से आप 15 माइनस करोगे तो 5 आएगा। उसके बाद 24 में से आप 19 माइनस करोगे तो 5 आ रहा है। इसको इसमें से माइनस करें, यानी कि बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन करें, आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं आपका जो साइज़ है वो क्या है? इसको एच बोलते हैं, हमारा साइज़ ऑफ द इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया इसका साइज़ जो कि आ रहा है 5। एफ़ हमारी जो फ्रीक्वेंसी इसी की लाइन में रहें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? यहाँ पर 35, इस फ्रीक्वेंसी को देखेंगे वो आ रहा है 35, यहाँ लिख देंगे। n/2 की वैल्यू हमने पहले से मालूम की है 42, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है इस कॉलम, ये जो हमारी मेन जो क्लास ये बनी है, ये हमारी जो एक मेन क्लास है, यहाँ पर एरो लगा देते हैं आपको याद रहे। ये मेन क्लास है जो ऊपर होती है ना, इसको बोलते हैं सी। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना ये कोई भी नहीं, बस ये वाली जो हमारी 27 है ये हमारा सी होगा, यहाँ लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, ये जो हमारा है सी है, मैं आपको दोबारा क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था, ये हमारी जो मेन मीडियन क्लास है, इसको ये भी कह सकते हैं मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है। इसके से हमने यहाँ से लोअर क्लास उठाई, यहीं से ये साइज़ तो हमने यहाँ से देखने होते हैं। उसके बाद हम यहाँ से भी साइज़ को देख सकते हैं, और जो हमारा सी है वो इससे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी सी है। अब हमने सिंपल हमारा जो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले कर लें सब्ट्रैक्ट, उसके बाद 5 1 5, 5 7 35। अब आप क्या करें, आपके पास सिंपल हल है कि 15 को पहले 7 से कर लें डिवाइड करने के बाद 24.5 में कर लें ऐड, तो आपको आपका आंसर मिलेगा 26.64। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से ये आपने मालूम कर लिया मीडियन। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसकी क्वेश्चन की इस तरह के अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, 1-2 सवाल और भी हैं, तो जब आप सवाल 1-2 कर लेंगे तो फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर ऑल दीज थिंग्स आर नॉट टू डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स दे विल बी फॉर यू पीपल, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एंड थिंग्स विल बी मोर ईजियर फॉर यू। आई ऑलवेज सेड लाइक कि आपको मुश्किल तो होगी फर्स्ट टाइम में, बट आप हिम्मत ना हारें। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, माइट बी 20 क्वेश्चन यस वी हैव फॉर दिस।
कुछ तो बहुत छोटे छोटे से जल्दी जल्दी से हो जाएंगे, कुछ होंगे जो बीच में थोड़े मुश्किल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या किया कि इसका मॉड मालूम करना है। अब देखिए मॉड तो हमने पहले भी मालूम किया, यहाँ देखो मॉड मालूम किया था, लेकिन यहाँ पर जो मॉड मालूम किया था दैट वाज फॉर अनग्रुप डेटा। अब आपको शायद समझ आ रही होगी, ये भी मॉड है और ये भी मॉड है, दैट इज़ मॉड फॉर अनग्रुप डेटा एंड दिस मॉड इज़ फॉर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब क्योंकि एक प्रॉपर टेबल बन गया है तो उसको बोलेंगे ग्रुप डेटा। स्टार्ट करते हैं अपना जो आपके पास ये क्या है मॉड का फॉर्मूला। देयर इज़ अनदर न्यू फार्मूला फॉर यू। सो एक नया फार्मूला आप याद करेंगे। पहले हम फार्मूला याद करते हैं। अच्छा, मॉड का जो थोड़ा सा जो सिंबल है वो कुछ एक्स लगाएंगे इधर एक्स ही, और कुछ इस किस्म का थोड़ा ऐसे करके इसके ऊपर सिंबल हैट का साइन बना हुआ है। ये क्या है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई एज। फार्मूला याद करना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर द स्टूडेंट्स। यू पीपल कैन ईजीली लर्न द फार्मूला बाय राइटिंग इट 2 to 3 टाइम्स। अगर आप अपनी किताब का फार्मूला देखें, उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, फिर एफ एम, और यहाँ कुछ डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको इस तरह से लिखे, क्यों, क्योंकि ये एफ एम जो है वो प्लस हो रहा है, 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एफ एम प्लस एफ एम क्या बनेगा 2fm, और बाकी माइनस F1 और माइनस F2 एज इट इज़ है। ठीक है, तो आप चाहें इसको ऐसे लिखें, मुझे लगा कि ये बहुत ज़रा इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसको मुझे शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिखिए, नो प्रॉब्लम, बल्कि मुझे लगता है आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, ये ज़्यादा इसकी कन्वीनियंट फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से इसको फार्मूले को ज़रा चेंज कर लें। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, अब ये तो फार्मूला हो गया हमारा। अब ये हैं क्या चीज़ है वो देखेंगे। आपको बताया था कि आपको 2 ही कॉलम गिवन होते हैं आपके जो क्वेश्चन में, एक आपका ये कॉलम गिवन होगा कि ये कॉलम गिवन होगा। उन्होंने लिखा था वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और हमने लिख दिया उसको वर्टिकल फॉर्म में। सो दीज आर द 2 गिवन कॉलम्स। यू हैव टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज। द गुड न्यूज़ इज़ दिस कि इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्लास बाउंड्रीज ही मालूम करनी पड़ेंगी, अभी और किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ गुड। इट मीन्स कि मॉड जो है वो ज़्यादा सिंपल है, किससे, मीडियन से। अब देखें आपने यू नो हाउ टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, कि आपने फर्स्ट नंबर में इससे 0.5 माइनस कर देना है, और जो सेकंड नंबर है उसमें आपने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। तो ये आपने मालूम कर ली क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद बाउंड्रीज मालूम करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने गौर करना है आपकी जो मीडियन क्लास है या मॉड क्लास, पीछे मॉडल क्लास, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं, जो पीछे था वो मीडियन क्लास थी, यहाँ पर मॉड से निकला मॉडल क्लास। तो आपके पास जो मॉडल क्लास बन रही है वो आपकी कौन सी, आपने बस ये देखना है कि इसमें से जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। दैट इज़ वेरी सिंपल। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी दिस वन, आपका 18 जो है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। बस अब आपका सारा काम इसके साथ होना चाहिए। फर्दर क्या है वो भी देखते हैं। ओके, अब जो इसी की जो लोअर क्लास बाउंड्री, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, अब ये आपकी बन गई मेन क्लास, जिसको मॉडल क्लास बोलेंगे। चाहे तो यहाँ लिख लें MODAL मॉडल, और यहाँ लिखे क्लास, ये आपकी यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, मेरे पास सब जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये आपकी मॉडल क्लास है। ये आपको मालूम हो गया 18 आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी FM होगी वो क्या है। पहले देखते हैं फॉर्मूले में L है, L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री, वो 14.5 है। FM क्या होती है, FM आपके पास क्या हुआ करेगी, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है इसको आप बोलेंगे FM। F1 क्या है, इससे ऊपर वाली को बोलेंगे F1 और इसके नीचे वाली को बोल देंगे F2 एंड दैट्स इट। बस वैल्यू पुट करनी है आपने। दोबारा बता रही हूँ, ये मॉडल क्लास है, ये मॉडल फ्रीक्वेंसी। आप इसको ऐसे याद रखें कि यही क्लास आपकी मॉडल है, यही क्लास आपकी फ्रीक्वेंसी जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है। इससे ऊपर जो कह लें कि चलें पहले 1 आता है फिर 2 आता है, यूँ याद रख लें कि इससे ऊपर वाली F1 है और इसके नीचे वाली F2 है। बस वैल्यू पुट करें। FM क्या है 18, F1 क्या है 8 है। नीचे आ जाएं, 2 एज इट इज़, FM की वैल्यू पुट करें, F1 की, F2 की, और एज साइज़ होता है। प्रीवियसली भी हमने सेम जो साइज़ मालूम किया है, ये देखिए 10 में से 5 के 5, 14 में से 9 के 5, 20 में से 5 के 15 के 5। तो सिमिलरली चाहे इधर से करें, जहाँ से मर्ज़ी कर लें, तो साइज़ आपका 5 आएगा। ये आपका बन गया इस तरह से 10 5 ज़ा 50। कैलकुलेशन आपकी अपनी होती है, जैसे भी आप करना चाहते हैं। मैंने 10 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 36 में से 8 को माइनस किया, 26 आया, 11 एज इट इज़। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 50 को इसके आंसर जो आएगा उससे डिवाइड कर दिया, और इन द एंड मैंने 14.5 में क्या कर दिया है, प्लस कर। दोबारा बता रही हूँ, समटाइम स्टूडेंट्स माइट बी पॉसिबल ये भी ना किसी को आता हो। तो क्या किया है, पहले इन दोनों को माइनस करें और ऊपर लिखें 15 डिवाइडेड बाय द आंसर। यानी कि अगर इसको देखो तो ये आता है आपको, जो इसको माइनस करोगे तो यार है 6 में से 1 के 5 और 2 में से 1 के 1। तो
तो ये 15 आ रहा है, और आप 50 को 15 से डिवाइड कीजिएगा और इसमें प्लस कर दें तो ये आपका आंसर यानी कि आपका मॉड मालूम होएगा फॉर ग्रुप डेटा, नॉट फॉर अनग्रुप। तो ये क्या था आपका ग्रुप्ड डेटा। डन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, ये नज़र आ रहा है एक क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी सा जो क्वेश्चन बनाया है उसने। 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पम्प स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज, यानी कि 10 लड़के हैं वो पेट्रोल पंप स्टेशन पे जो काम करते हैं, और ये उनके वेजेस यानी कि जो डेली बेसिस पे उनको जो पैसे मिलते हैं, जो उनकी इनकम है वो ये कुछ आपको नज़र आ रही है। फाइंड अरिथमेटिक मीन हमने मालूम करना है बाय शॉर्ट फार्मूला, वेरी क्लियर कट। वो कह रहा है कि मालूम तो करोगे मीन, लेकिन फार्मूला कौन सा लगाना है, शॉर्ट फार्मूला। आपने मीडियन मालूम करना है और आपने मॉड मालूम करना है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्यों है, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है। दिस इज़ नॉट लाइक दिस एंड दिस, इधर दिस इज़ लाइक दिस क्वेश्चन। ये इन क्वेश्चंस की तरह है जिसमें आपने क्या करना होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम करना है, अनग्रुप के लिए करना है, जो कि बहुत सिंपल होगा। चलें डेटा को देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन था। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, ओहो लेट मी डू दिस फर्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन था, आपने इसको अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब मालूम करना है अपना मीडियन तो उसको डेटा को अरेंज करना ही पड़ेगा। तो हम इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास हैं वो क्या हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास हैं वो हैं, हमारे पास 10 टोटल नंबर्स हैं, जो कि हमने इनको काउंट कर लिया और देख लिया, ये 10 नंबर्स हैं। अगर आप गौर करो तो डेटा को हमने थोड़ा सा अरेंज करके ये ऑलरेडी लिख लिया सारा कॉलम वाइज। ये ना सोचें कि इसको हमने टेबल का फॉर्मेट क्यों दिया है, जबकि इसमें टेबल की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप फॉर्मूला, अब मैं आपको बल्कि सामने फार्मूला लिखा हुआ है, चेक करें, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। इट मीन्स कि आपको डी तो मालूम करना है, और आपका डी क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, योर डी इज़ एक्स माइनस ए। ठीक है, अब पहले ए मालूम करते हैं, ए इज़ द एज्यूम्ड वैल्यू। वो कैसे मालूम किया, चेक करते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4 ऐसे यहाँ से कर लूँ, और उसके अलावा 1 2 3 4 1 2 3 4 यूँ कर लिया। ठीक है, 1 2 3 पर कैसे करते हैं इसको, चलें 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर वो रह गए, 4 नंबर ये रह गए, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें। सो व्हाट आई डिड एक्चुअली, आई सेलेक्ट द फर्स्ट वैल्यू नॉट द सेकंड। इफ़ यू वांट यू कैन सेलेक्ट दैट वैल्यू इवन। तो ये वैल्यू हमने क्या सेलेक्ट कर ली, अपनी एज्यूम वैल्यू सेलेक्ट कर ली। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। अरिथमेटिक मीन मालूम करें शॉर्ट फार्मूला से। ए हमने एज्यूम कर लिया दिस, डी हमारा होता है एक्स माइनस ए के, तभी हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इस तरह से टेबल की फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी नहीं, इट मीन्स ये दिस इज़ अनग्रुप डेटा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएँ। अब देखो डी एक्स माइनस ए, एक्स आपका ये है और ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको लिखोगे माइनस इसमें से करोगे, फिर 4250 माइनस दिस, फिर 4300, ये आपने सारा प्रोसेस कर लिया। ये आपकी सब्ट्रैक्शन करके सारी वैल्यूज़ आ गई। आपको पता है सिग्मा डी आपने मालूम करना है इस तरह से, क्योंकि आपके फॉर्मूले में सिग्मा डी है। इसका मतलब जितना भी आपको डी अब नया मिला है या डी मिला ही अभी है, तो इन सबको प्लस करेंगे, ये आएगा। फॉर्मूले में पुट करें, ए आपके पास एज्यूम्ड वैल्यू वो लिख ली, प्लस एज इट इज सिग्मा डी की वैल्यू, और टोटल नंबर आपके पास 10 थे। इन दोनों को कर लें डिवाइड और इसमें कर दें प्लस, तो ये है आपका अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। ओके, देन देखें आपका क्या है, मीडियन आपने मालूम करना है। मीडियन मालूम करने के लिए वही जो सेम हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पर जो मीडियन का क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे कि हमारी इवन ऑब्जर्वेशन से कि ऑड है, तो अब हमारी जो इवन ऑब्जर्वेशन, ये अभी तक ऑड वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो ये हमने फार्मूला किया था, उसकी जगह वैल्यू पुट करें। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर ये फिफ्थ है वैल्यू, और ये देखिए मैंने यहाँ पर वी लिखा है, वी फॉर वैल्यू। फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है, फिफ्थ है 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 और 6 है। तो ये वैल्यूज़ उठा लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो ये आपकी फिफ्थ और ये सिक्स्थ वैल्यू है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर किससे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। मॉड आपके पास क्या होता है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो यहाँ आपके डेटा में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होने वाली थी वो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी, वो ये। अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं दोबारा से एक बार कि सबसे आने वाली रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। अगर चेक करो तो 4250 2 बार आ रहा है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा 4350 भी 2 बार आ रहा है,
इसके अलावा 4500 भी 2 बार आ रहा है। बाकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो एक बार रिपीट हो रही है, मतलब वो रिपीट ही नहीं हो रही। तो इस तरह से इस डेटा का कितना जो सारी ऑब्जर्वेशन का जो मोड है, वी हैव 3 वैल्यूज़ दैट आर रिपीटेड इट टू टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपका मोड, आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80, फाइंड देयर सम। तो यहाँ देखें तो आपके पास क्या है कि अर्थमेटिक मीन जो है 45 नंबर का 80 है और आपने मालूम करना है सम। बिल्कुल अर्थमेटिक मीन वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कहने अ बिट चेंज हियर इज़ दैट यू हैव द अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी। Normally you have to find the arithmetic mean, but in this question you have the arithmetic mean. Now in grammar like is का मतलब क्या है कि अब आपको गिवन है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है, आपके पास 80 है और कितने टोटल नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं आपके पास 45 और आपने उनका सम मालूम करना है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंटल क्वेश्चन जैसे होते हैं वो है, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 45। अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार आपके पास 80 है और सम आपको फाइंड आउट करना है। एज यू नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन, you just have to put the value. X bar is 80 like arithmetic mean was given, that is 80, and you have to find sigma x or sum of the value. The total number are 45. 45 is divided and there it will be multiplied and you will get your answer. Moving towards the next question. 5 numbers are 14079. Find their mean, median and mode. As you can see that this is not the group data, either this is the ungrouped data. तो आपने सिंपल क्या करना है, मीन मीडियन और मॉड जो है 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। सो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपके पास एक डेटा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ज़रा अरेंज कर लें। वैसे तो मीन मालूम करने के लिए अरेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती आपको, लेकिन पहले से अरेंज करते हैं फॉर द सेक ऑफ मीडियन। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले इसका अरिथमेटिक मीन मालूम कर लेंगे, सिंपल सबको प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 4.2। देन मीडियन फाइंड करेंगे, यू नो द सिंबल ऑफ मीडियन, दैट इज़ दिस बार, द वेव साइन। अब गौर करें तो यहाँ पर कितनी, ये फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें मीडियन मालूम करना है, बट ऑब्जर्वेशन नॉट इवन बट दे आर ऑड। चेक करते हैं इसको, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस और द डेटा वी हैव 1 2 3 4 5, दैट इज़ नॉट इवन बट 5 इज़ एन ऑड नंबर। उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ n+1 डिवाइडेड बाई 2। th इसको ब्रैकेट में भी पुट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू डोंट वांट देन लीव इट एज इट इज़। ऑब्जर्वेशन, अब आप क्या करेंगे, इसमें जो टोटल नंबर आपके पास क्या है 5 है, +1 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 6, 6 बाई 2 विल गिव्स यू 3। 3 इज़ नॉट द आंसर बट यू हैव टू फाइंड द नंबर दैट इज़ रिटन एट द प्लेस ऑफ 3। मतलब अब जो आपका अरेंज डेटा था उसमें आप देखो यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो आंसर आ रहा है दैट इज़ दिस वन। सो 4 इज़ योर आंसर और मीडियन। फाइन, सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ इसके बाद आपने क्या मालूम करना है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये अगर मॉड देखें तो देर इज़ नो मॉड यू हैव इन दिस क्वेश्चन बिकॉज देर इज़ नो नंबर दैट इज़ रिपीटेड वंस इवन 2 टाइम्स। सो यू हैव नो मॉड इन दिस क्वेश्चन, इसका कोई मॉड नहीं है। आई नेवर मैंशन हेयर बट एक्चुअली देर इज़ नो मॉड, आप लिख सकते हैं नो मॉड कि कोई भी इसका मॉड है ही नहीं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, that a set of data contains the values as 148, 145. These are the values. We have to show that mod is greater than median and median is greater than mean. मतलब नॉर्मली आपने चीज़ें फाइंड आउट करनी है और आपने ये चीज़ जो एक स्टेटमेंट लिखी गई है इसको प्रूव करना है कि ये ऐसा ही होगा जैसा इसने मेंशन किया हुआ है, कि जो आपका मॉड है वो सबसे बड़ा है, फिर मीडियन और सबसे छोटा जो क्या है वो मीन है। तो शुरू करते हैं इसको, सबसे पहले बारी बारी फाइंड कर लेते हैं दैट दीज आर द वैल्यूज़। एक्स बार मीन्स यू हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, you know that you have to add all these values and divide it by a total number. We have 1 2 3 4 5 6 values. When you divide you will get 154.33 और 33। अब मीडियन फाइंड आउट करेंगे, मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द अरेंज्ड डेटा that is in ascending order. Number of observation we have 6, that is even number. So you have to decide which formula you have to apply. For the even number of median you have to apply this formula, putting the value that is 6 by 2, then 6 plus 2 8 by 2, then you will get third observation, and fourth at the place of third observation you will get 160, not 160 but 156 and then 157. Adding
First you have to add, then you have to divide. You will get 156.5. Then the most repeated value for the mod, as you know that for mod we just have to find the most repeated number, and that is 160. You have to put the value in this order. जो आपको given order है उसमें ज़रा value put करके देखते हैं. mod की जो value 160 है, median की ये है. अगर आप गौर करो तो ये जो order चल रहा है that is 100% correct. मतलब 160 जो ग्रेटर है 156.6 से, और ये ग्रेटर है इस नंबर से. तो बस यही हमने शो करना था सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करके. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या है आपके पास. द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर द लंच इन द होटल इज़ रिकॉर्डेड एज दिस. ये सारा आपको डेटा गिवन है. फाइंड द मीडियन एंड द मॉड ऑफ द अटेंडेंस. ऑल्सो फाइंड द मीन इफ़ डी इज़ इक्वल टू दिस. तो सिंपल आपको मॉड मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है और मॉड मालूम करना है. डेटा आपको नज़र आ रहा है. नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास वो टोटल n है. लेकिन अगर थोड़ा गौर करो तो जो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है मॉड, तो वेयर इज़ द क्वेश्चन देयर. तो पहले तो मॉड मालूम कर लेते हैं इसका. देखें ये मीडियन और मॉड है, और अगर इसका मीडियन पहले फाइंड करते हैं. पहले क्या फाइंड किया मैंने, इसकी जो x है ये आपने इसको कॉलम वाइज दे दिया. d क्या होता है x माइनस a, और वो हमें पहले से पता है. इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अगर ऐसे गिवन हो तो देखो कि वैसे जो हमारा d होता है वो क्या होता है x माइनस a. ठीक है, d इज़ इक्वल टू x माइनस a. और अगर कभी ऐसे लिखा हो x माइनस अगर कोई भी वैल्यू गिवन है जैसे कि इस क्वेश्चन में, इसका मतलब कि अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, रादर इट इज़ गिवन दैट इज़ 20. इसकी जो वैल्यू है, जो एज्यूम्ड वैल्यू होती है वो पहले से गिवन है. तो सिंपल हम इसको सपोज कर लेंगे, नो नीड टू फाइंड इट. फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव 10. d बराबर है x माइनस a के, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू 20. ये तो फर्स्ट कॉलम इज़ दिस वन. पहले d मालूम कर लेते हैं, दैट इज़ x माइनस a. ये सारा आप मालूम करेंगे. और आपको अगर अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे x बार. आपने फार्मूला लगाया क्योंकि ये वाला फार्मूला है जिसको हम शॉर्ट फार्मूला कहते हैं. एक डायरेक्ट था, एक शॉर्ट था, एक कोडिंग था. यहाँ पर हमने शॉर्ट कर रहे हैं मेथड. एक ही जगह उसकी वैल्यू 20 लिख दी. सारे जो डीज़ आपको पता है 1 बाय 1 कैसे फाइंड करते हैं. x माइनस ए, हेयर द x इज़ 11 और ये आपके पास 20 था. इनको मतलब रिस्पेक्टिवली सारी जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे और ऐड करने के बाद -48 आ रहा है यहाँ लिखें. और टोटल नंबर 10 है. प्लस माइनस माइनस डिवाइड करेंगे 4.8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.2 आएगा. तो ये आपने मालूम कर लिया इसका मीन. अब इसका मीडियन मालूम करते हैं. डेटा को अरेंज करना पड़ेगा इन एन असेंडिंग ऑर्डर. एज यू नो दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10, विच मीन्स कि आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है. तो मीडियन का जो फार्मूला आपने वो लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी. तो 5th और 6th पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है दैट इज़ 15. तो आपने मीडियन भी इसका फाइंड आउट कर लिया है, यूँ लिख दें इसको. ओके, अब आप क्या करेंगे, सिंपल आपने मीडियन मालूम करना था और क्या फाइंड करना था, मीडियन और मॉड मालूम करना है. मॉड आई हैवंट फाइंड द मॉड, नो आई हैव. मॉड जो इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है दैट इज़ 15, बिकॉज ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो ख़ुद को रिपीट कर रहा है या वो रिपीट हो रहा हो. तो देर इज़ ओनली वन नंबर दैट इज़ 15, दैट इज़ रिपीटेड 2 times, which means mod is 15. We have to move towards question number 11, that is on a prize distribution day 50 students brought pocket money as under. मतलब कुछ बच्चे हैं जो उनके ये रुपीज़ की फॉर्म में दिए कि 5 से 10, ये तो क्लासेस दिए हुए हैं, क्लास लिमिट्स हैं या क्लासेस हैं, और ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं. हमने बारी बारी क्या फाइंड करना है. अब ये देखें कि बार बार चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है. दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इन दैट सेंस, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू डू मोर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे और फिर अच्छे से जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो इसलिए दिस इज़ गुड कि वैसे देखने में लगता है 20 क्वेश्चन, सो यू पीपल गेट टायर्ड लाइक यार इतने सवाल दे दिए हैं. लेकिन आप इसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी दे तो देखें कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है. द मोर यू विल डू द मोर इट विल बी गुड फॉर यू टू कीप मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल द फॉर्मूलाज. सो दिस इज़ गुड टू हैव ऑल दीज क्वेश्चन फॉर यू पीपल. ये फ्रीक्वेंसी है, आपने मीडियन और मॉड फाइंड करना है, और नंबर 2 इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है. और किस तरीके से, द कोडिंग मैथड. देयर इज़ अ थर्ड मैथड दैट इज़ कॉल्ड द कोडिंग मैथड. तो पहले चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा डेटा इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा था, एंड वी हैव टू गो टुवर्ड्स द वर्टिकल फॉर्म. हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. और ये हमारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये गिवन है, ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया. और उसके बाद हम क्या करेंगे,
क्यूमुलेटिव CF दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ओके, अब दूसरी बात एक ये भी है कि हमें यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हमारे ये वाले नंबर बिल्कुल सेम होते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड क्लास बाउंड्रीज। हम डायरेक्टली ऐसे ही जाएंगे। हमारा जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले 12 एज इट इज़, फिर 12 को इस 9 में प्लस करेंगे, 21 को इस 18 में, 39 को 7 में, 46 को 4 में। तो इस तरह से कंसेक्टिवली सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद ये आपकी आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ को आपने सम कर लिया। अब मीडियन मालूम करने के लिए अगर हम मीडियन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी जो क्लास है, जो हाईएस्ट जो हमारी क्लास होती है, वो जैसे एक होता है मॉडल, यानी कि एक होता है मॉड जब हम ग्रुप डेटा के लिए फाइंड करते हैं, एक होता है मीडियन जो हम अपने ग्रुप डेटा के लिए मालूम करते हैं। तो मॉड अगर आपको याद हो तो वो जो हमारी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं हमारी मॉडल क्लास है। जबकि मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम n/2 का एक फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल नंबर हमारे पास 50 है, डिवाइड करेंगे 25। अब देखेंगे कि 25 कौन सी क्लास में लाइक आ रहा है। अगर आप पहली चेक करो तो 12 है यहाँ पर, यानी कि 12 तक नंबर्स आ रहे हैं। अगर ये चेक करो तो 21 तक नंबर आ रहे हैं, जबकि आपको 25 चाहिए, 25 चाहिए। 25 ना तो यहाँ पर इस कैटेगरी में लाई करता है ना इस कैटेगरी में लाई करता है। अंडरस्टूड है कि जो 25 है आप यहाँ पर लाई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब इसका सेकंड क्वेश्चन अब आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हमें ये ढूंढना होता है कि 12 जो है 25 यहाँ नहीं आ रहा है, ये 12 तक काउंटिंग है, फिर ये 21 तक है, जबकि 25 तो इसको क्रॉस कर गया, तो इस कैटेगरी में लाई करे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर 22 है, 23, 24, 25 अप टू सो ऑन। तो जो हमारा मीडियन ग्रुप बन गया या मीडियन जो क्लास है वो 39 ये वाली क्लास है। अब इसी के रिस्पेक्टिव हम अपना जो सारा फॉर्मूला है वो पुट करते हैं। अगर आपको याद हो, वी ऑल्सो हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर। तो इसका फॉर्मूला था L + H/F और n/2 - C। L इसी की, ये जो क्लास अभी हमने फाइंड की है ये वाली, इसी की जो लोअर क्लास बाउंड्री है यहाँ पर वो हमारे पास 15 है, वो पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखें 15 आ गया। H हमारा जो साइज़ है वो कितना है, 10 - 5 कितना हो गया, 5 हो गया, 15 - 10 फिर 5, 15 - 5। कॉरेस्पॉन्डिंगली इनको और इनको जब सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे यू विल गेट द साइज़। H की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 इसका साइज़ है। F जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इसी की रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 18 है, हमने वो यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद n/2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया, 25 आया था। और C जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर होती है दैट इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने वो यहाँ लिख दी। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे 25 आएगा, माइनस करेंगे तो 20/18, और पहले डिवाइड करेंगे फिर प्लस कर लेंगे तो 16.11 आएगा। अब जब इसका मॉड मालूम करेंगे, क्योंकि आपको पता है वैसे मॉड मालूम करना तो बहुत सिंपल है, लाइक यू हैव टू फाइंड द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी और द ग्रुप डेटा, तो फिर उसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ डिफरेंट, बट इट्स क्वाइट सिंपल। दैट इज़ L + Fm - F1 × H 2Fm - F1 - F2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल क्लास बहुत आसान है फाइंड करना। जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, इसमें हमें बिल्कुल इसकी तरह n/2 की वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, बट डायरेक्टली वी जस्ट हैव टू फाइंड वी डोंट हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें इसी पर रिलाई करना है। और जो हमारी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 18, ठीक है, और इसके ऊपर वाली F1 थी और इसके नीचे वाली F2 थी, और जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो इसी की 15 है। यहाँ देखिए 15 लिखेंगे। FM आपके पास जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, F1 जो है वो 9 है, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, 18 - 9 9, ये 5 इधर है, और उसके बाद ये 36 हो जाएगा, 9 - 7 - 16, 45 माइनस करोगे 20, दोनों को डिवाइड करो और 15 में प्लस करो, एंड दिस इज़ द सिंबल फॉर मॉड। सिंबल नहीं भूलना, इस सिंबल को ऐसा ही दिखाना है और ऐसे ही लिखना है। अब इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे बाय कोडिंग मेथड। सो कोडिंग मेथड आपके पास क्या है, पहले तो फॉर्मूला देख लें। कोडिंग मेथड इज़ A + σFU डिवाइडेड बाय σF × H। तो सबसे पहले तो आपको एक दो बार जब आपने नया फार्मूला देखा तो पहले उसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, और ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो होता है बीइंग स्टूडेंट्स, बट एक्चुअली नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस 1 or 2, और फिर आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड, सो दिस इज़ द फार्मूला, यू हैव टू फॉलो द फार्मूला व्हाट दे आर आस्किंग यू, व्हाट दे आर रिक्वायरिंग एक्चुअली। तो ये आपके पास रुपीज़ थी, ये आपके इसकी जो है फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए यू ऑलरेडी न्यू दैट यू हैव टू ऐड दीज 2 नंबर एंड डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली आपको सब कुछ जो इस तरह से करते जाएंगे, ये आपको मिल गया आपके मिड पॉइंट x। अब आपका जो u है, एक्चुअली व्हाट इज़ योर u? Your u is d divided by h, and you know your d is x - a,
एंड दिस इज़ योर एज लाइक साइज़। तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखा आपने x माइनस ए क्या है, क्योंकि आपको एक्चुअली x चाहिए था, फॉर दिस रीज़न यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। तो आपका x जो है वो क्या है 7.5, उसके बाद माइनस ए जो है, सो व्हाट इज़ योर ए, पहले आप अपना ए देख लें कि आपने ए को क्या सपोज करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहीं से हमने अपने एक्स को सपोज करना, ए को सपोज करना होता है। यहाँ से 2 नंबर ख़त्म, यहाँ से तो जो आपका मिडल नंबर है आप उसको एज्यूम वैल्यू सपोज कर सकते हैं। उसके बाद 12.5 माइनस 17 कंजेक्टिवली सारे करने के बाद और डिवाइड करें, आपका एज जो आपका साइज़ है आपको पता है वो 5 आ रहा है, जैसे 10 माइनस 5 15 माइनस 10। तो अब पहले इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड देन यू हैव टू डिवाइड, डोंट डू इन रश ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, फाइन। और अगर करना भी चाहते हैं तो यूज़ द ब्रैकेट, दैट इज़ क्वाइट लाइक सम हाउ व्हेन यू आर इन हरी, तो आपका आंसर भी गलत आ सकता है, इसलिए इट्स बेटर कि स्टेप बाय स्टेप करें, पहले सब्ट्रैक्शन और फिर डिवीजन, आपको आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। अब उसके बाद आपके पास एफ़ यू लिखा हुआ है, एफ़ आपके पास ये है और यू अभी आपने रिसेंटली फाइंड कर लिया है। हर एफ़ को हर यू से क्या करेंगे, बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आपके पास एक नया कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब इन सबको करेंगे प्लस, वो हम क्यों करें, दिस इज़ द डिमांड ऑफ द फॉर्मूला दैट उसने कहा है कि आपको सिग्मा चाहिए, लाइक यू हैव टू ऐड अप ऑल दीज वैल्यूज़, तो आप इनको ऐड करेंगे। उसके बाद आप ज़रा नीचे देखें, ये आपके पास एज्यूम वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ जो आपने फाइंड की है, सिग्मा एफ आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, दैट इज़ 50, एच इज़ योर साइज़। सबसे पहले 18 5 90 प्लस माइनस माइनस, अब 90 को 50 से कर दें डिवाइड, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, नॉट इसको इसमें से, मीन्स फर्स्ट यू हैव टू राइट 17.5, इसको डिवाइड करेंगे 1.8 आएगा एंड यू विल गेट 15.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। एक अर्थमेटिक मीन जो है ऑफ द एजेस ऑफ 20 लड़के हैं, तो और उनकी जो एजेस बताई गई हैं वो बताएं 13 ईयर्स हैं, मतलब मंथ्स में भी और डेज़ में भी उनकी एजेस रिक्वायर है, बताई गई है, गिवन है। द फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, हमने इनकी सम मालूम करना है, इनकी जितनी भी जो लड़कों की, जो 20 लड़कों की जो एजेस हैं, इसको हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। इफ़ वन ऑफ द बॉय इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15, अगर इनमें से कोई एक ऐसा बच्चा जिसकी एग्जैक्टली 15 एज है, 15 ईयर्स है वो, मतलब डेज़ और मंथ्स की बात नहीं करें, बस 15 बताई गई है। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़, तो जो बाकी बच्चे उसमें से जो जैसे हमारे पास एक लड़का जो की एज 15 है, तो बाकी 19 रह जाएंगे, तो 19 बॉयज़ की हमने क्या मालूम करनी है, एवरेज मालूम करनी है। थोड़ा सा कह लें ज़रा क्रिटिकल सा है क्वेश्चन, बट एक्चुअली नॉट मच मोर, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी ज़रा है, थोड़ा लेंथी भी है वैसे क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले देखिए टोटल नंबर कितने आपके पास 20 हैं, और जो आपको जो मीन दिया गया है 13 ईयर है, 4 मंथ्स और 5 डेज़ गिवन है। सिग्मा एक्स उनका सम हमने मालूम करना है, उनकी एजेस का सम फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमने सम फाइंड करना है तो एन यहाँ डिवाइडर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, अब ज़रा इसकी वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा एक्स की जगह, टोटल नंबर कितने। ओके, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू जो आपके पास ये एन की जगह 20 लिख दिया, और जो एक्स बार की वैल्यू थी, मतलब अर्थमेटिक मीन की भी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 13 260, यहाँ पर 80, और ये आ जाएगा 100 डेज़, मतलब ये मंथ्स हैं, ये आपके पास ईयर मंथ्स और डेज़ हैं। आफ्टर दैट हाउ दिस कम्स, एक्चुअली आप देखो कि ये 260 ईयर्स हैं और ये मंथ्स हैं। बहुत लो ग्रेड में आपने स्टडी किया है कि मंथ्स को भी हम ईयर्स में कन्वर्जन ऑफ कोर्स मैथ्स में कर सकते हैं, मतलब अगर आपको मंथ्स पता है और अगर आपको ये कहा जाए कि 80 मंथ्स में कितने ईयर्स होंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका एक्चुअली मेथड क्या है, आप लिखिए 80, क्योंकि आपने मंथ्स में कन्वर्जन करनी है तो उसको 12 से डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा 12 6 72, ये आपके पास आ जाएगा 8, और मतलब इसको अब आप कैसे कंसिडर करेंगे कि जो ये नंबर है ये ईयर्स हैं और जो बच गए हैं ये आपके पास मंथ्स हैं, ठीक है। तो आपके पास 80 मंथ्स में 6 ईयर्स हैं, ठीक है, और 8 मंथ्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब जो 6 ईयर्स हैं उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे या ईयर्स के साथ कंबाइन कर देंगे, और जो आपके पास आपका जो मंथ्स के नंबर ये जो 8 रह जाएंगे उसको यहाँ लिख देंगे। दोबारा बता रही हूँ, ये 80 मंथ्स था, इसको जब आपने डिवीज़न कर दिया 12 के साथ, क्योंकि ईयर जो होते हैं हमारे पास 12 होते हैं टोटल, एक जो हमारे पास मंथ्स होते हैं, सॉरी, ठीक है, एक साल के अंदर, तो 12 से डिवाइड करेंगे, और जो ये 6 है वो इसके साथ ईयर के साथ कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि 6 साल हैं, और जो महीने हैं वो यहाँ पर लिख देंगे,
और अब ये 3 कैसे आया, ये कैटेगरी बन गई ईयर्स की। अब मंथ्स कितने थे, 8 हमारे पास मंथ्स रह गए थे, जो ये वाले जो थे, ओके वो इधर लिख दिया। अब देखो 100 डेज़ हैं। अब 100 डेज़ जो हैं ये अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 100 डेज़ को हम 30 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो 30 30 30 क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। और 90 में 10 प्लस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, वो एक एक्स्ट्रा है, मतलब डेज़ को हम मंथ्स में लेके जा रहे हैं। तो डेज़ को मंथ में कैसे डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स इसको आपने 30 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे ये किया। तो अगर आप 100 को 30 से, क्योंकि मंथ है आपके डेज़ हैं तो इसको मंथ में लेके जाना है, तो 33 का क्या होगा 90, तो 3 आपके पास क्या बन गए मंथ्स और 10 डेज़ आ गए। तो फिर इस ये जो 3 हैं, जो 3 मंथ्स हैं उसको मंथ में ले जाओ। ऑलरेडी कितने मंथ हमारे पास बचे थे, 8 थे, और 3 मंथ ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास डेज़ की पीछे कितने रह जाएंगे, ये डेज़ हैं वो कितने होंगे, वो 10 आपके पास डेज़ हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये डेज़ हो गए, ये मंथ्स हो गए और ये ईयर्स हो गए। तो 260 को 6 में ऐड करो, 8 को 3 में, और ये 10 डेज़ हैं सिंपल, तो ये बनेगा 266। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा 11 मंथ्स और 10 डेज़। तो इस तरह से जो इसका जो सम आया है, जो आपको मिला है, वो ये आपको मिल गया, या उसका जो एवरेज मिला, या जो मीन आपने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें ये पता है कि वी हैव एग्जैक्ट वन बॉय जिसकी एग्जैक्ट 15 ईयर्स एज है। अब उसको इसमें से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बाकी रह जाएंगे उसकी हमने दोबारा से क्या, जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनका सम फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये ईयर थे, इसमें से 15 को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 251, ठीक है। अभी ईयर की बात हो रही है, ये आपके ईयर्स हैं, इसमें से आपने माइनस कर दिया 15 को, आपको मिलेगा 251। बाकी सब चीज़ें वैसे ही, क्योंकि हमने बाकी नंबर्स को नहीं छेड़ना, हम सिर्फ ईयर्स की बात कर रहे हैं। अब जो बाकी बच्चे हैं वो 19 बॉयज़ हैं, उनका दोबारा से जो हमने सम फाइंड आउट करना है, तो ये लिखा गया। अब कैसे इसको फाइंड करें, कैसे, अभी हम इसको सम क्यों नहीं लगा रहे, सम नहीं करेंगे, अगर चलो लगा भी दो, यहाँ पर हम सम करेंगे, पहले इसकी कन्वर्जन भी करते हैं। तो अब देखो ये 251 ईयर्स हैं, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि हम ईयर्स में जा रहे हैं, मतलब हम चाहेंगे कि बड़े यूनिट में चले जाएं। मंथ्स को ईयर में करने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 12 से। तो आप अपनी कैलकुलेटर पे सिंपल 11 को 12 पे डिवाइड करोगे तो डेसिमल वैल्यू आ रही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ 0.9167। फिर ये डेज़ है, इसको भी आपने किस में लेके जाना है, ईयर्स में लेके जाना है। अब दिन है तो इसको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आ गया 0.027, ये लिख दिया। इन सबको प्लस करें और 19 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 13.2602 ईयर्स आपके पास आंसर आ रहा है। इसकी दोबारा से कन्वर्जन करेंगे। अब देखो क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 13 प्लस 0.2602, ऑफ कोर्स वी कैन राइट, और दोनों ईयर्स हैं, हमने जैसे हम कभी लिखें, अगर फ़र्ज़ करें ऐसे लिखा हो 5.6 तो लिख सकते हैं 5 प्लस 0.6, इस तरह से। अब देखो ये तो ईयर्स में चला गया, अब ईयर को कैसे मंथ्स में लेके जाओगे, अब बड़े से छोटे यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा मंथ्स। अब मंथ्स को किस में लेके जाने हैं, डेज़ में लेके जाने हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 मंथ्स था और ये भी मंथ्स हो गए। इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेज़ आ जाएंगे आपके पास। और अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि बाकी सारे होल नंबर्स आ रहे हैं, 13 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, बट दिस इज़ नॉट द होल नंबर, एंड वी ऑफ कोर्स हमें दिन जो हैं वी नीड देम इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ये नंबर है 3.67 को वी विल कॉल इट 4 डेज़। तो ये था आपका जो ये क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, द सो सिंपल क्वेश्चन एंड कुड बी पॉसिबल इन द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज छोटे छोटे सवाल हैं तो चांसेस होते हैं आने के। इफ़ डी इज़ इक्वल टू, लाइक शॉर्ट्स में, इफ़ डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 140, सिग्मा डी 500 एंड एन इज़ इक्वल टू 10, तो आपने जो है अरिथमेटिक मीन मालूम करना है विद द कंप्लीट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉट कंप्लीट बट इनकम्प्लीट भी नहीं है इतनी। ओके, अब यहाँ देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अच्छा डी, ये आपको बताया कि डी किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए के। एज यू नो दैट डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, इट मीन्स आप इस कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 140, ए की वैल्यू 140 मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर आप क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये शॉर्ट फार्मूला है तो ऑफ कोर्स वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला। तो ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, ए की वैल्यू आपने लिखी कितनी आई आपके पास 140, सिग्मा डी की वैल्यू जो है जो उसने गिवन ऑलरेडी की हुई है 500, और एन कितना है 10 है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50, दोनों को प्लस करोगे तो 190 मिल जाएगा। दैट इज़ सो सिंपल।
ओके, इसका सेकंड पार्ट देख लें। इफ़ यू इज इक्वल टू दिस, सिग्मा यू बराबर है इसके एन इज इक्वल टू 15, और अब सिग्मा यू की वैल्यू नेगेटिव दी है। चलें अब इसको देख लेते हो। अब देखो हमें पता है कि यू किसके बराबर है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, या हम यू कहते हैं डी बाई एच। अब यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई 130, और सिग्मा यू और ये 9 सारी वैल्यूज़ दी हैं। सिंपल आपने वही फार्मूला, ये कोडिंग मेथड वाला फार्मूला है, यानी कि अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग फार्मूला, ए प्लस सिग्मा यू बाय एन एच, और ये अनग्रुप्ड है, दिस इज़ नॉट ग्रुप डेटा, क्योंकि अगर ग्रुप्ड होता तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास होती। अब क्या करोगे, ए की जगह ए की वैल्यू, सिग्मा यू की वैल्यू आपके पास -150 है, एन आपके पास 15 है, और एच आपके पास 6 है, ये आपका एच है। ओके, अब आप क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस हम यूँ कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर देना 15 से, आपको ये मिल जाएगा, और दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 70। फिर वही बात है कि डायरेक्ट नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी कैलकुलेशन जो है आपको करनी है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, इफ़ डी इज इक्वल टू दिस, सिग्मा एफ डी ये है और सिग्मा एफ ये है। अगेन यू हैव टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, दिस इज़ द शॉर्ट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डेटा। अब ये है शॉर्ट फार्मूला लेकिन ग्रुप डेटा का है। इसमें आपको फार्मूला ये है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। जो वैल्यूज़ हैं आपको ए समझ आ रही है कि आपका 25 है, जो एज्यूम वैल्यू वो लिखिए, सिग्मा एफ डी की वैल्यू यहाँ से लिख दी, और सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है, 0 0 से कैंसिल, तो इसको करोगे तो 15 आएगा, दोनों को प्लस करोगे 40 मिल जाएगा। इसका 4 पार्ट चेक करें क्या है, इफ़ यू इज इक्वल टू दिस सिग्मा एफ यू, और ये दोबारा से हमारे पास अर्थमेटिक मीन, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड फॉर ग्रुप डेटा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि एफ आ चुका है आपके पास। जैसे पिछला फार्मूला था ए प्लस सिग्मा यू बाय एन था, ये क्या है, यू के साथ आपने, जैसे ये फार्मूला था ए प्लस सिग्मा यू बाय एन होता है, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया एफ़, और यहाँ भी क्या लगा दिया सिग्मा एफ़। कन्वर्जन करके आपने अनग्रुप से ग्रुप में शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 120 है, एफ यू की वैल्यू आपके पास 60 है, सिग्मा एफ आपके पास 100 है, 0 0 से कैंसिल, 6 5 30, 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3, और दोनों को प्लस करो तो 123 आ जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं जो हमारे दूसरे क्वेश्चन है। अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 14। आई डोंट हैव द स्पेस ओवर देयर, सो आई स्टार्टेड, दैट वाज 14, या दैट वाज 13। 13 के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है 14। सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में कहना है, 3 चिल्ड्रंस हारिस, माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ टीचर्स इन स्कूल। तो हारिस के स्कोर गिवन है आपको, माहम के स्कोर्स हैं और मिनाल के स्कोर्स हैं। इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाइस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवॉर्डेड ₹1000। हु विल गेट द अवॉर्डेड अमाउंट। तो वो कहते हैं कि 3 बच्चे हैं, दे प्लेड सम गेम्स एंड दीज आर द गिवन स्कोर्स दे अचीव्ड। एक्चुअली हमने देखना है कि जो जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर्स होंगे, जिसका एवरेज सबसे अच्छा होगा, उसको ₹1000 जो है एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ गेम्स हैं 5 गेम्स हर बच्चे ने खेली हैं। एवरेज ऑफ हारिस मालूम करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। पहले एक्स हारिस की एवरेज निकाली, उसके बाद माहम की, जो हमने अर्थमेटिक मीन या एवरेज स्कोर फाइंड आउट कर लिए, फिर मिनाल के। तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो हैं, that Haris got the highest score. As we know that highest score achieved by Haris, so he will be awarded by ₹1000। ठीक है, अब देखते हैं, that was so simple question। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है, दैट इज़, लेट्स रीड द स्टेटमेंट। Given below is the frequency distribution derived by making a substitution as d is equal to x minus a. Calculate the arithmetic mean। आपने क्या किया, यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है ये x माइनस ए है, दैट इज़ a की वैल्यू 20 है। ये आपको एक ग्रुप डेटा दिया गया है और आपने क्या करना है, इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। दैट इज़ वेरी सिंपल, ऑलरेडी यू हैव डन मैनी टाइम्स, सो नॉट अ बिग डील फॉर यू पीपल। ओके, चलें देखें इसको, ये आपका d है, ये फ्रीक्वेंसी है, FD करेंगे, यानी कि हर f को d से मल्टीप्लाई करेंगे। d आपने कैसे, ये देखो d आपको गिवन है, ठीक है, वैसे d हमें मालूम करना पड़ता है क्योंकि d बराबर होता है x माइनस ए, यहाँ पर d आपको गिवन है। अब हर f को हर d से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ योर फार्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो a की वैल्यू आपके पास 20 है,
जो कि क्वेश्चन में गिवन थी एज्यूम वैल्यू। और एफ डी जो आपने सारे इनको मल्टीप्लाई करके कर लिया, 6 1 6 4 3 12 सारे एफ डी को प्लस करोगे तो 82 आएगा, वो लिखेंगे। सिग्मा एफ 70 है, दोनों को डिवाइड करें 20 में प्लस कर दें एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स, कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट्स यूजिंग डेविएशन, डी फॉर डेविएशंस होता है और उसने बोला इसको यूज़ करते हुए इनकी एवरेज मालूम करनी है। तो ये देखो आपको नज़र आ रहा है ये सारे स्कोर्स हैं, उसने जो आपका ए है वो ख़ुद से ही आपको दे दिया है। सो दिस इज़ योर एक्स, ये आपका एक्स का कॉलम है, आपने डी फाइंड आउट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में डी हमें पता था, यहाँ पर डी नहीं पता, वी हैव टू फाइंड लेट एक्स माइनस ए। एक्स हमारा 45 है और ए ऑफ कोर्स दे दिया है तो बार बार 58 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। ए की जगह उसकी वैल्यू लिखें, यहाँ पर सिग्मा डी की वैल्यू लिखें, प्लस माइनस माइनस डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें। सो दिस इज़ योर एवरेज स्कोर। नेक्स्ट देखें। अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स, द फूड आइटम्स आर द फॉलोइंग एंड दीज आर द क्वांटिटी, जिसको हम वेट कहते हैं, और ये उसकी क्या है प्राइसेस हैं। ठीक है, इसको ना वेटेड मीन बोलते हैं, ये भी एक अर्थमेटिक मीन या मीन की तरह की एक टर्म है, बट दिस इज़ कॉल्ड वेटेड मीन। एक्चुअली वेटेड मीन थोड़ा सा डिफरेंट है अर्थमेटिक मीन से, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक वेटेज दी जाती है या डिफरेंट प्रायोरिटी दी जा रही होती है चीज़ों को, जबकि अर्थमेटिक मीन में ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ नो प्रायोरिटी, देयर इज़ नो अप एंड डाउन, हर चीज़ को एक इक्वलिटी दी जा रही होती है, जबकि वेटेड मीन में चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर दिया जाता है। आप सपोज़ करें कि जैसे यूनिवर्सिटी में जब हमारा एडमिशन होता है तो हम यहाँ कोई टेस्ट की बेस पर जब हमने किसी इंटरव्यू या इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया होता है तो आपकी डिफरेंट जो सर्टिफिकेशंस होती है उसको देखा जाता है कि 10th में कितने मार्क्स थे, फर्स्ट ईयर में एफएससी में, या आपकी जो बैचलर्स होते हैं वहाँ पर, या आपने कोई सर्टिफिकेशन इसके अलावा किए, तो हर चीज़ की वेटेज होती है, हर चीज़ को अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा रहा होता है। तो सिमिलरली वेटेज जो वेटेड मीन होती है, जैसे ये राइस है तो देखो 10 kg राइस हैं और पर केजी के लिहाज से जो प्राइस है वो 96 है। फ्लोर है तो उसकी 12 क्वांटिटी कितनी है, 12 kg है और 1 kg 48 है। काफ़ी पुरानी बात की जा रही है। एनी हाउ तो यहाँ पर इसका करना क्या है, उसने क्या, व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड, हमने फूड की जो कॉस्ट है वो मालूम करनी है आइटम्स पर केजी। अब सिंपल है, बहुत सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर ये फूड है, ये आइटम्स है, ये क्वांटिटी को W से जो जिसकी वेटेज है ये कितना उसका एक्चुअली क्वांटिटी है, उसका वेट कितना है। तो ये 10 kg था, ये 12 था। उसके बाद उसकी कॉस्ट कितनी दी है उसको हम x के से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला आपके पास ये आपको यहाँ देखें, इसका फॉर्मूला लिखा होगा नेक्स्ट पेज पे। लेट मी डू दिस फर्स्ट। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको, ये क्वेश्चन एरो यहाँ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैं बिल्कुल इसके सामने करना चाह रही थी। यहाँ देखें इसका ये जो फॉर्मूला है ये W स्मॉल w है। इसकी ये सिंपल जैसे जो अर्थमेटिक मीन था ऐसे रिप्रेजेंट होता है, जबकि जो वेटेड मीन होता है उसके आगे छोटा सा नीचे W लिख देते हैं। अच्छा जी, अब करेंगे क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये दोनों कॉलम हैं। आपको याद होगा जैसे fx होता था यूँ, सिमिलरली हर f को x से मल्टीप्लाई करते थे, अब हर x को W से उसके वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो कि यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। सबसे पहले इसको बोलते हैं सिग्मा डी, मतलब सिग्मा W, इनको प्लस कर लोगे, इनको भी प्लस करोगे और ये आपका फॉर्मूला है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ऊपर ये वाली आएगी, नीचे इन दोनों को डिवाइड कर दें एंड हियर यू हैव योर आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। यहाँ पर देखिए कुछ आपके पास जो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हैं, ये वॉशिंग मशीन है, ये हीटर है, स्टोव है, डिस्पेंसर है। क्वांटिटी कितनी है, कितनी वॉशिंग मशीन है, 5 हैं। और जो उनकी कॉस्ट है इट्स नॉट 35, इट्स 35,000। ठीक है कि एक जो है वो कितने की है आपके पास, 35 की है। फिर हीटर जो है उसकी 3 टोटल हीटर्स हैं, क्वांटिटी है, उसकी वेटेज है। ठीक है, और जैसे ये कॉस्ट है तो ये x होगा। ठीक है, अब इसकी सिमिलरली वही काम करना पड़ेगा। ये आपका W है, ये x है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसकी जगह इसकी जो वैल्यूज़ आई हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, इसको यहाँ लिख दें, ये नीचे इसका जो वेट है वो है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इसका टोटल 1000 रुपीज़ में बस ये इसका आंसर आ गया। तो एक वेटेड मीन जो है उसका हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ कंपनी इज़ प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 years।
ईयरली बजट इन मिलियंस आर दिस फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये जो कंटिन्यूसली जो पिछले 5 सालों से जो चल रहा है एक जो बजट है वो है, और वो कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट ईयर का इनको देखते हुए क्या बजट बनेगा। बस यू हैव टू कंसिडर द वैल्यूज़। सिंपल देखें, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है आपका जो, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई कि आपने क्या करना है, और ये वेटेड मीन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एवरेज है और मीन है। इन सबको प्लस करें, 5 से डिवाइड कर दें, तो 6.6 मिलियन जो नेक्स्ट का होगा वो एक्सपेक्टेड है। तो सिंपली इसका आंसर है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, अहमद obtained the following marks in a certain examination, find the weighted mean if weight these respectively are allotted to the subjects। मीन्स टू से, देखो इंग्लिश में, उर्दू में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में सबके अलग अलग, इसका मतलब सबको अलग अलग प्रायोरिटी दी गई है, सबको अलग अलग वेटेज दी गई है। अब ये इसकी वेटेज है, और ये जो उसने बच्चे ने मार्क्स लिए हैं ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर ये मार्क्स दिए हुए गए। अब जो पहला नंबर ये 5 था, सिंपल आपने 5 को उठा के इसका वेटेज ये है, इंग्लिश की वेटेज 4 है, नो मोर असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी नहीं, सिंपली आप इसको ऐसे लिख दें, ये उसके मार्क्स हैं, ये उसकी वेटेज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और लिखें इसको फॉर्मूले के अंदर, एंड यू विल गेट योर आंसर। रिमेंबर दिस इज़ नॉट द कैपिटल W बट दिस स्मॉल इन सबस्क्रिप्ट, लाइक इस ये नीचे यहाँ पर लिखा गया है इसकी बेस पे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो गया आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। होप सो आपको समझ आ गई। इट्स क्वाइट लेंथी, but once again things are difficult somehow, but when you make the good practice of all these things will be simpler and easier for you. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.